व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रुल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी क़ुरआनिल मजीद या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। हर किस्म की तारीफ़, हम्द व सना, किब्रियाई और बड़ाई उस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं जो तमाम जहानों का पालने वाला रब हैं, और इसी तरह उसके आखिरी नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बेशुमार दरूद व सलाम हो। हम्द व सना के बाद आज हम लोग क्या ये भी शिर्क है, इस उन्वान के तहत कुछ बातें कुरान और सुन्नत की रोशनी में इंशाअल्लाह सुनेंगे। शिर्क क्या है, शिर्क किसे कहते हैं, किन किन चीज़ों को शिर्क कहते हैं, और हमारे माशरे में होने वाला वो शिर्क, उसके नुकसानात क्या है। इंशाअल्लाह ये तमाम चीज़ें मैं आप लोगों के सामने कुरान और सुन्नत की रोशनी में रखने की कोशिश करूँगा। बड़ा ही अहम उन्वान है, और हमारे माशरे, हमारे माहौल और हमारे हालात को देखें तो तकरीबन बहुत सारे घरों में किसी ना किसी तरह ये शिर्क पाया जाता है, ये गुनाह पाया जाता है। और ये वो गुनाह है जो सबसे बड़ा गुनाह है, सबसे बड़ा गुनाह। अल्लाह के नज़दीक जितने गुनाह हैं उन तमाम गुनाहों से सबसे बड़ा गुनाह अगर कोई है तो वो सिर्फ यही गुनाह है, शिर्क। अल्लाह ताला चाहे तो हर गुनाह को माफ़ कर सकता। शराब से भी बड़ा गुनाह, जिना से भी बड़ा गुनाह, चोरी से भी बड़ा गुनाह, सूद से भी बड़ा गुनाह ये शिर्क है। तो इंशाअल्लाह आज यही सबसे बड़ा गुनाह और इसके ताल्लुक़ से चंद अहम बातें मैं आप लोगों के सामने रखने की कोशिश करूँगा। तो बहरहाल शिर्क सबसे पहले कहते किसको है, ये जहन में बिठाना है। शिर्क क्या है, शिर्क बोलते किसको है। अल्लाह ताला सूरह ताहा की आयत नंबर 32 में अल्लाह ताला फरमाते हैं व अशरिकहु फी अमरी, और उसे मेरा शरीक कार कर दे। मतलब ये हुआ, शिर्क का मतलब पार्टनर बनाना, शरीक करना, बराबर समझना किसी को, ये है शिर्क। कैसे? अल्लाह के साथ, अल्लाह की ज़ात में, अल्लाह के सिफात में और अल्लाह की इबादत में किसी दूसरे को अल्लाह के बराबर समझना, अल्लाह के जैसा समझना, ये है पार्टनरशिप, ये है शरीक करना, ये है शिर्क। समझ रहे? अल्लाह की ज़ात है, अल्लाह कैसा है, नहीं वैसा ही फलां आदमी भी है, फलां बाबा भी है, फलां मूर्ति भी है। अगर ये समझे तो फिर वो शिर्क हो गया। अल्लाह की सिफात है, अल्लाह देखता है, अल्लाह सुनता है। अगर कोई ये समझे कि हमारे बाबा भी देखते हैं, जैसे अल्लाह देखता है वैसे सब कुछ देखते हैं, तो ये अल्लाह की सिफत में शिर्क। अल्लाह सुनता है, सबकी सुनता है, हर जगह हर एक की सुनता है, वैसा ही हमारे फलां के अंदर भी ताकत है, उन्हों भी सुनते। अगर इस तरह समझना, ये शिर्क हो गया। ठीक है ना? ये सिफात में शिर्क, ये ज़ात और सिफात और इबादत में शिर्क। इबादत किसको बोलते हैं? हम रुकू कर रहे हैं अल्लाह के लिए, हम सजदा कर रहे हैं अल्लाह के लिए, हम नमाज पढ़ रहे हैं अल्लाह के लिए, रोज़ा रखते हैं अल्लाह के लिए, कुर्बानी देते हैं अल्लाह के लिए, तवाफ़ करते हैं अल्लाह के लिए। इन इबादतों में अल्लाह के साथ साथ दूसरों के लिए भी वो तमाम चीज़ें, वो तमाम इबादतें करे, तो इसको बोलते शिर्क। ये मैं आप लोगों के सामने मुख्तसर अंदाज में रख दिया। अल्लाह की ज़ात, अल्लाह की सिफात और अल्लाह की इबादत में अल्लाह के जैसा किसी जिंदा को या किसी मुर्दे को समझ लेना, यह है शिर्क।
सिर्फ ये 3 ही चीजों को अगर मैं एक्सप्लेन करूं तो इसमें बहुत ज्यादा वक्त लग जाता। फिर कभी इंशाल्लाह, ये थोड़ा इल्मी गुफ्तगू है, कभी बाद में समझाऊंगा। लेकिन आज असल में मुझे आप लोगों के सामने कुछ आसान तरीके, आसान अंदाज से कुछ मोटी मोटी बातें जो हमारे माहौल में होने वाले शिर्क है वो आप लोगों को समझाना है इंशाल्लाह। तो इसलिए अब बात को आगे बढ़ाते हुए हम लोग जो है ना कुरान में गौर करेंगे और अल्लाह ताला कुरान में और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस में क्या फरमाते हैं इसके बारे में हम लोग गौर करेंगे। शिर्क कितना बड़ा गुनाह है, शिर्क का असल में पहले नुकसान क्या है ये हम लोग मालूम करेंगे। शिर्क का नुकसान, आप लोग सूरे अनाम अगर कुरान निकाल कर सूरे अनाम की 83 से लेकर 83 से लेकर 88 तक के अगर आयतों को पढ़ेंगे तो अल्लाह ताला उन आयतों में 18 नबियों का जिक्र करते हैं। 18 नबियों का नाम लेकर अल्लाह ताला सूरे अनाम की वही आयत नंबर 88 आखिरी आयत में अल्लाह ताला फरमाते हैं, ज़ालिका हुदल्लाहि यहदी बिही मन यशाउ मिन इबादिही वलौ अशरकू लहबित अन्हुम मा कानू यअमलून। तर्जुमा क्या है? 18 नबियों का नाम लेकर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अल्लाह की हिदायत ही है जिसके जरिए अपने बंदों में से जिसको चाहे इसकी हिदायत करता है। और अगर फर्जन ये हजरात भी शिर्क करते तो जो कुछ ये आमाल करते थे वो सब अकारत यानी बेकार हो जाते। अल्लाह ताला 18 नबियों का नाम लेके ये हुक्म दे रहे कि ये तो अंबिया है, तमाम इंसानों से अफजल है, तमाम वलियों से अफजल है, तमाम शुहदा से अफजल है, तमाम इस दुनिया के लोगों से जो सबसे अफजल कोई है तो वो अंबिया होते हैं। अगर ये अंबिया भी अल्लाह के साथ शिर्क करते तो इन अंबिया के आमाल को भी अल्लाह ताला गारत कर देता, बर्बाद कर देता, उनके आमाल अल्लाह कबूल ही नहीं करता। ये असल में हम लोगों के लिए अल्लाह ताला एक डराते हुए ये पैगाम दे रहे कि तुम क्या, अगर नबी भी शिर्क करते तो उसके अमाल भी बर्बाद कर देता। ये गुनाह की संगीनी कितनी बड़ी है अल्लाह ताला इस आयत में समझाते हैं। फिर इसी तरह अगर हम लोग सूरे जुमर की आयत नंबर 65 निकाल के देखेंगे, अल्लाह ताला वहां पर फरमाते हैं, वलक़द ऊहिया इलैका व इलल लज़ीना मिन क़ब्लिक लइन अशरकता लयहबतन्न अमलुक वला तकूनन्ना मिनल खासिरीन। तर्जुमा क्या है इस आयत का? अब अल्लाह ताला हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहते हैं, यकीनन तेरे तरफ भी और तुझसे पहले के तमाम नबियों की तरफ भी वही की गई, मैंने हुक्म दिया, वही भेजा। क्या हुक्म दिया? अगर तूने भी शिर्क किया तो बेशक तेरा अमल भी जाया हो जाएगा और बिल यकीन तू भी ज़ियाकारों में से हो जाएगा। पहले 18 अंबियों को अल्लाह ताला गिना दिए, अब हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्योंकि तमाम अंबिया में से अफजल हमारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तमाम अंबियों के सरदार हमारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब हमारे नबी जो आखिरी पैगंबर है अल्लाह ताला उनको भी कहते हैं कि आए नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर तुमने भी शिर्क किया तो तुम्हारे आमाल भी बर्बाद कर दूंगा, तुम्हारा अमल भी कबूल नहीं होगा। दोनों आयतों से बात क्या मालूम हुई कि शिर्क करने वाला चाहे कितनी भी नेकियां करे अल्लाह उसकी नेकी को कबूल नहीं करते। तुम रातों की तहज्जुद पढ़ो, 5 टाइम की नमाज पढ़ो, रोजे रखो, सदका करो, खैरात करो, हज करो, उम्रा करो, ये सब करते हुए अगर शिर्क कर लिए तो तुम्हारा एक अमल भी क़यामत के दिन अल्लाह कबूल करने वाला ही नहीं है। ये अल्लाह ताला हम लोगों को समझाना चाहते हैं। ठीक है, उसके बाद सूरह माइदा आयत नंबर 72 अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं, इन्नहु मन युशरिक बिल्लाह फ़क़द हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्नत व मअवाहुन नार व मा लिज़्ज़ालिमीन मिन अंसार। तर्जुमा क्या है इस आयत का? अल्लाह ताला फरमाते हैं, यकीन मानो कि जो शख्स अल्लाह के साथ शरीक करता है अल्लाह ताला ने इस पर जन्नत हराम कर दी, इसका ठिकाना जहन्नुम ही है और गुनाहगारों की मदद करने के लिए कोई नहीं होगा।
शिर्क करने वालों का एक बहुत बड़ा नुकसान फिर अल्लाह ताला इस आयत में बयान करते हैं कि जो अल्लाह के साथ शिर्क करता है अल्लाह उस पर हमेशा हमेशा के लिए जन्नत को हराम कर दिया, वो कभी जन्नत में नहीं जाते और हमेशा हमेशा वो जहन्नुम में रहेंगे। ये शिर्क का दूसरा नुकसान है। शिर्क करने वाले का दूसरा नुकसान यह है कि वो कभी जन्नत में नहीं जाता, चाहे वो अपने आप को मुसलमान कहे, चाहे वो अपने आप को क्या है नमाजी, रोजेदार, तकवा, बुरखा, पर्दा, ये तमाम चीजें अगर वो करती रहें, जिक्र करती रहें, सब कुछ करती रहें, लेकिन अगरचे वो जिंदगी में एक मर्तबा भी शिर्क करते हैं तो अल्लाह उनको कभी माफ नहीं करेगा, हमेशा की जहन्नुम में डाल देगा उन लोगों को। अल्लाह के लिए गौर करना, यह है शिर्क का सबसे खतरनाक नुकसान। अल्लाह चाहे तो जानी को माफ कर सकता है, जन्नत में डाल सकता है उसको सजा देने के बाद। अल्लाह चाहे तो सूदखोर को सजा देने के बाद, जहन्नुम में जलाने के बाद, कुछ दिनों के बाद निकाल के जन्नत में डाल सकता है, अल्लाह की मर्जी। अल्लाह बेनमाजी को कुछ दिन जहन्नुम में जला के निकाल सकता है, जन्नत में डाल सकता है, उसकी मर्जी। लेकिन शिर्क करने वालों को अल्लाह कभी नहीं माफ करेंगे, कभी जन्नत में नहीं दाखिल करेंगे। अल्लाह के लिए गौर करना। क्यों जी, ये इतना खतरनाक गुनाह क्यों है अल्लाह की नजर में? अल्लाह तमाम गुनाहों को माफ करता, लेकिन इस गुनाह को क्यों नहीं माफ करता? ये गुनाह की संगीनी क्या है? क्यों इतना बड़ा गुनाह है ये? अल्लाह के लिए गौर करना। जमीन किसने बनाई जी? आसमान किसने बनाया? हवाओं को कौन चलाता है? बारिशों को कौन बरसाता है? इंसानों को, हैवानों को, तमाम जानवरों को, इस कायनात में जितनी मखलूक है उन सबको बनाने वाला कौन? पैदा करने वाला कौन? मौत देने वाला कौन? हर चीज़ उसकी। इस कायनात में चांद, सूरज, सितारे, दरख्त, पत्ते, फल, जो कुछ भी हम देखते हैं, समंदर, पहाड़, ये सब किसके हैं? किसके हैं? क्या कोई ये दावा कर सकता कि नहीं अल्लाह ने फलां सूरज को हमारे बाबा बनाए, फलां चांद को हमारे भगवान बनाए? कोई बोल सकता है? सब कुछ उसका खाते हो। हमको रिज़्क़ देने वाला भी वही, हम जो पानी पीते हैं पानी देने वाला भी वही, हम जो सांस लेते हैं सांस भी उसी की, हवा को हम लोग सांस लेते हैं। उसी ने इतना अच्छा जिस्म दिया, उसी ने कान बनाए, आँख बनाए, दिल बनाया, जिस्म बनाया, हर चीज़ उसने बनाया। आज अगर सब कुछ उसका खाते हुए, उसका पीते हुए, उसके अलावा अगर हम दूसरों के सामने झुकें, दूसरों से मांगे, दूसरों को उसके बराबर समझे, तो क्या अल्लाह को गुस्सा नहीं आएगा? ये है असल इस गुनाह की संगीनी। अगर एक बाप बचपन से, एक माँ बचपन से अपने बच्चे को जो पालती है, परवरिश करती है, हाँ, उसके लिए मेहनत करती है, उसके लिए कपड़ों का इंतज़ाम करते हैं, स्कूल का इंतज़ाम करते हैं, सब कुछ माँ बाप देते हैं उसको, बगैर मांगे देते हैं माँ बाप उसको। अगर वो नौजवान लड़का, वो जब 15 साल का, 16 साल का हो गया, अगर वो लड़की नौजवान 15-16 साल की अगर हो गई, अपने शुऊर, अपनी अक्ल, अपनी समझ पे आ गई, अगर वो लड़का, अगर वो लड़की अब ईद के दिन अपने माँ बाप से मांगना छोड़कर पड़ोसी के पास जाके अगर ये मांगे कि हमारे अब्बू कपड़े नहीं देते, आप हमको कपड़े दिलाओ, क्या माँ बाप को गुस्सा नहीं आएगा? यही तो फिर शिर्क हो गया। सब कुछ तुम अल्लाह का खाते हो, अल्लाह का पीते हो, अल्लाह की ज़मीन पे ज़िंदगी गुजारते हो, फिर अल्लाह को छोड़कर तुम दूसरों को अल्लाह का बराबर समझते हो। अल्लाह से मांगना छोड़कर अब दूसरों से मांगने लगते हो, क्या अल्लाह को गुस्सा नहीं आएगा? अल्लाह के लिए गौर करना, ये है शिर्क, ये है शिर्क। ठीक है, अब उसके बाद चलिए बात को आगे बढ़ाते हैं। शिर्क के ताल्लुक से कौन कौन सी चीज़ें हैं वो जो शिर्क हैं। अब मैं एक एक करके आप लोगों के सामने कुछ बातें रखूंगा। उससे पहले एक और बात भी देख लीजिए। कोई मुसलमान जो कलमा पढ़ता है, अक्सर मुसलमानों का एक डाउट है, एक अक्सर मुसलमान क्या है, ये समझते हैं कि नहीं जी हम तो कलमा पढ़ लिए ना, हम तो मुसलमान बन गए ना, अब हम कैसे शिर्क कर सकते हैं? शिर्क बोले तो लोग क्या समझते हैं, वो जो गैर मुस्लिम होते ना, वो जो मूर्ति पूजा करते ना, वही शिर्क है। हम तो मुसलमान हैं, हम कैसे शिर्क कर सकते हैं? मुसलमान से शिर्क कैसे हो सकता? सिर्फ
और सिर्फ मूर्ति पूजा करना ही शिर्क है, ये समझने वाले कई मुसलमान हैं। उनके लिए भी अल्लाह ताला कुरान में एक जवाब देते हैं। सूरह यूसुफ की आयत नंबर 106, सूरह यूसुफ आयत नंबर 106 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, वमा युमिनु अक्सरुहुम बिल्लाहि इल्ला वहुम मुशरिकून। इनमें से अक्सर लोग बावजूद अल्लाह पर ईमान रखने के भी मुशरिक ही है। अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं, ईमान लाने के बावजूद भी कई लोग शिर्क करते हैं, कई लोग मुशरिक हैं, कलमा पढ़ लेने के बाद भी मुशरिक बन जाते हैं, कलमा पढ़ने के बाद भी अपना इस्लाम टूट सकता है। याद रखना, जैसे वुजू बनाते हैं ना, वुजू बनाने के बाद क्या हमेशा वुजू रहता है या वुजू टूट भी जाता है? जी, टूट जाता है। इसी तरह कलमा पढ़ने से इंसान इस्लाम में दाखिल होता है, लेकिन वो इस्लाम टूट जाता है। कुछ आमाल ऐसे हैं जिसकी वजह से इंसान इस्लाम से बाहर हो जाता है। तो इंसान को सिर्फ वुजू बनाना ही सीखना काफ़ी नहीं है, वुजू बनाने का तरीक़ा सीखने के साथ साथ वुजू किन चीज़ों से टूट जाता है वो भी सीखना ज़रूरी है। इसी तरह इस्लाम क्या है मालूम करना ही काफ़ी नहीं, बल्कि इस्लाम किन चीज़ों से टूट जाता है ये भी सीखना ज़रूरी है। उनमें से पहली चीज़ जो इस्लाम से इंसान बाहर होके मुशरिक बन जाता है, मोमिन नहीं रहता, मुसलमान नहीं रहता, मुशरिक बन जाता है, उसमें से एक अमल ये है कि वो इंसान शिर्क करता है। शिर्क करने से इंसान मुशरिक बन जाता। अल्लाह के लिए गौर करना। फिर उसके बाद देखिए, बात को आगे बढ़ाते हुए हम लोग शिर्क क्या है, हमारे माहौल में होने वाला शिर्क क्या है, मैं एक एक करके आप लोगों के सामने रखने की कोशिश करूंगा। वो ये है, सबसे पहली चीज, नंबर 1 शिर्क क्या है? पहली चीज ये है, अल्लाह के अलावा किसी को पुकारना मदद के लिए, ये है शिर्क। अल्लाह के अलावा किसी और को पुकारना ये शिर्क है, क्योंकि अल्लाह ताला सूरह बकरा की आयत नंबर 186 में फरमाते हैं, व इज़ा सअलका इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब उजीब दावत दाई इज़ा दान। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जब भी मेरे बंदे मुझसे सवाल करते हैं, मुझे पुकारते हैं, उनको कहना कि मैं करीब हूँ, उनकी पुकार को सुनता हूँ। अल्लाह ताला तो कहते हैं कि मैं पुकार को सुनने वाला हूं, वो मुझे पुकारे। अगर अल्लाह को छोड़कर कोई इंसान, कोई मुसलमान अल्लाह के अलावा दूसरों को पुकारता है तो वो पुकारना शिर्क हो जाता है, वो पुकारना शिर्क बन जाता है। कैसे? हम अल्लाहु अकबर बोलते, किसको पुकार रहे जी? ये पुकार है ना, किसको पुकार रहे? अल्लाह को पुकार रहे। या अल्लाह बोल रहे, किसका नाम है? या रहमान, या रहीम, या करीम, ये तमाम पुकार ये अल्लाह के नाम है। हम अल्लाह को पुकारते हैं, ये पुकारना जायज है, अल्लाह को पुकार रहे। लेकिन अगर कोई आदमी या अली, या गौस, या ख्वाजा, या गरीबुन नवाज, अगर ये पुकारता है तो फिर ये क्या हो गया? शिर्क हो गया, ये शिर्क हो गया। तो अल्लाह के अलावा दूसरों को पुकारना मदद के लिए ये हो जाता है शिर्क। अब इस मसले को लेकर कुछ गुमराह करने वाले उलामा, हालांकि वो उलमा नहीं बल्कि जाहिल होते हैं, कुरान और सुन्नत का उनको इल्म नहीं होता, लोगों को गुमराह करने के लिए और अपने पेट पालने के लिए, अपने धंधे चलाने के लिए जो मज़ार बना के रखते हैं, ऐसे लोग तकरीरों में कहते हैं क्या? अच्छा, अल्लाह को छोड़ के दूसरों को पुकारे तो शिर्क बोल रहे ना? क्या तुम तुम्हारे अम्मी को नहीं पुकारते, अब्बा को नहीं पुकारते, बीवी को नहीं पुकारते? पुकारते नहीं पुकारते? अम्मी खाना दो नहीं बोलते? पुकारना हो गया ना, फिर ये भी तो शिर्क है। अब वो गुमराह करने के लिए ऐसी ऐसी बातें हम बोलते। यूट्यूब पे कई बयान आप लोगों को मिलते। इसकी वजह से आज हमारे मुसलमान एक
नहीं हो पा रहे हैं। गुमराह करने वाले लोग ऐसी ऐसी मिसालें देकर जो गुमराह करते हैं लोगों को, जिसकी वजह से इंसान सही रास्ते पे आने के बावजूद फिर भटक जाता उनकी बातों में आकर। बीवी को पुकारता है शोहर, अजी इधर आओ, पानी लेके आओ, चाय लेके आओ। एक सास बहू को पुकारती, बहू सास को पुकारती, कोई चीज दे दो बोलकर। अब ये पुकारना, ये भी मदद मांगना है ना, खाना दो, ये मदद मांग रहे, फिर ये भी तो शिर्क हो गया। क्या जवाब देंगे? जवाब ये है कि जिसको हम पुकारते हैं वो मुर्दा नहीं है। अगर अम्मी मर गए तो अम्मी के खबर के पास जाके अगर हम पुकारे तो शिर्क हो जाता। किसी का शौहर, किसी की बीवी, किसी के दादा मरने के बाद, खबर में जाने के बाद, क्योंकि अब वो कर नहीं सकते, उनके पास ताकत नहीं है, अब वो मुर्दे के सामने जाके अब हमको खाना दे दो, अब हमको बीमारियां शफा करो, हमको औलाद दे दो, मरने के बाद अगर उनको जाके पुकारे तो फिर वो शिर्क हो जाता। इसी तरह दूर है, कहां है? बगदाद में है, कहां है? गुजरात में है, कहां है? वो बाबा फला बड़े पहाड़ पे है, वो फला सैलानी बाबा अजमेर में है, वो वहां है, हम यहां से पुकार रहे, तो क्या वो दे सकते? नहीं दे सकते, सबब नहीं है, दे नहीं सकते। लेकिन अम्मी करीब है, दे सकते हैं। तो करीब है सो अम्मी को पुकारना, करीब है सो बहन बीवी बच्चे इनको पुकारना, ये शिर्क नहीं होता। जो दूर है, दे नहीं सकता, हालांकि मुर्दा है, वो भी दे नहीं सकता, उसको अगर हम यहां से बैठ के पुकारे तो ये शिर्क हो जाता है। ये शिर्क है, अल्लाह के अलावा गैरों को पुकारना, पहली चीज। फिर इसी तरह दूसरी चीज, शिर्क कौन सी चीज है? शिर्क क्या है? अब इसमें बहुत सारी चीजें हैं, अच्छी तरह याद रखना। धागे, सीपी, कौड़ी, मनका, पत्थर, अंगूठी, माला, नींबू, भिलामा, नारियल, मिर्ची, चावल, अंडा, मुर्गी, तावीज, काला टीका, खबर की मिट्टी, कागज, घोड़े की नाल, इमाम जामिन, हुर्फ मुक़त्तिआत, घुंघरू। अभी एक एक को अगर मैं अलग अलग से एक्सप्लेन करूं तो फिर बहुत टाइम लग जाता है, इसलिए एक जगह ये तमाम चीजें जो अभी आप सुनो, इन चीजों को लटकाना, बांधना, चिपकाना, धोना, खाना, पीना, दबाना, जलाना, काटना, ये सब शिर्क में आ जाता है। क्या? तावीज है तो लटका दिए, नींबू है तो लटका दिए, काटते हैं, नारियल है तो मारते हैं, फोड़ देते हैं। हाँ, ये घोड़े की नाल, कागज यानी तावीज की शक्ल में कागज में कुछ ले लिए, लिख दिए, उसको लटका लिए, माला, भिलामा, नारियल, हाँ, भिला में से कुछ करते हैं, नारियलों से कुछ करते हैं, मुर्गियों से कुछ करते हैं, ये तमाम चीजों का, चावलों को फेरना, अंडे फेर के फेंक देना, हाँ, ये मुर्गियों को क्या है, ये जुबा कर देना, इस तरह किसी की बीमारी उतारने के लिए काला टीका लगाना, ये तमाम चीजें शिर्क में आ जाती है। इनमें से एक और अहम चीज जो कि हमारे माशरे में हर एक तकरीबन लोगों के घरों में होता है, वो है या तो काला टीका लगाना या फिर काला धागा बांधना। ये आम हो गया है। आज अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोग भी अपने पैरों में, खासतौर से औरतें, मर्द नहीं, औरतें, मर्दों में बहुत कम होता, लेकिन औरतें अपने पैरों में, एक पैर में बांधते ना काला धागा, एक पैर में काला धागा। ये गैर मुस्लिम भी बांधता और मुस्लिम भी बांधता है। और इसकी वजह क्या है? वजह क्या है? ये वजह क्या है? अगर इस पर गौर करें तो कई जवाब मिले मुझे। उसमें से एक वजह यह है कि हमको नजर नहीं लगती। जी, काला धागा पैरों में बांधने से नजर नहीं लगती, बीमार नहीं होते, हाँ, डर लगता है तो डर नहीं होता, इसलिए हम काला धागा बांध लिए। अल्लाह के लिए गौर करना, काला धागा तुमको नजर से बचाएगा। काला धागा, छोटा बच्चा अभी पैदा हुआ, हॉस्पिटल में है, नानी लेके भागते सबसे पहले, दादी लेके भागते सबसे पहले, काला धागा बांधना पैरों में। अल्लाह के लिए गौर करना। अगर काली चीजों से ही किसी की नजर दूर हो सकती तो फिर काले बाल भी तो है, औरतें काला बुर्का भी तो पहनती है, काले कपड़े भी पहनती है, तो ये तमाम चीजें नजर से नहीं बचाएंगी। वो पैर में बांधा हुआ सिर्फ वो काला धागा ही बचाएगा। दूसरी चीज, काला टीका किसको लगाते जी? छोटे बच्चों को। गाल पे काला टीका कुछ लोग लगाते, पेशानी पे कुछ लोग लगाते, होंठ पे कुछ लोग लगाते, कुछ लोग हाँ
पैर में लगाते, कुछ लोग यहाँ हाथ में लगाते, है ना। अलग अलग लोगों के अलग अलग तरीके हैं। नई दुल्हन को भी अपने घर आने के बाद बाहर जाने से पहले कहाँ लगाते काला टीका? पैरों में नहीं, हाँ, कहाँ भी गए तो पैर में काजल काला टीका लगा के बेटा तुम घर से जाना, क्योंकि ये तुमको नजर से बचाएगा। अल्लाह के लिए गौर करना, ये शिर्क है। अल्लाह मदद करने वाला, अल्लाह बीमारियों को शिफा करने वाला, अल्लाह नजर से बचाने वाला, अल्लाह नजर हो गए तो भी शिफा करने वाला। उसके अलावा तुम काले टीकों पे और तावीज़ों पे, खास तौर से तावीज़, गले में लटकाने के तावीज़ अलग, हाथों में बांधने के तावीज़ अलग, कमर में बांधने वाले तावीज़ अलग, घरों में लटकाने वाले तावीज़ अलग, गाड़ियों को लटकाने वाले तावीज़ अलग, कहाँ कहाँ कारोबार में दुकानों में लटकाने वाले तावीज़ अलग, नींबू अलग, नारियल अलग, फूक के दिए, थूक के दिए, लाल कपड़े में बांध के दिए, हरे कपड़े में बांध के दिए। अब वो इतना पावरफुल, अल्लाह अकबर। आज औरत को अपना शोहर बाजू में रहे तो भी उतनी सिक्योरिटी महसूस नहीं करती वो, मतलब नहीं भाई मेरा शोहर बाजू में, मुझे क्या डरने की जरूरत है, ऐसा नहीं सोचती, उसको फिर भी डर रहता है। लेकिन अगर एक तावीज़ बांध ले की जाती ना, उसे इतना हिम्मत मिल जाती उसको, अब किसी और चीज की हमको जरूरत ही नहीं है, ऐसा समझ लेते। अल्लाह के लिए गौर करना इस बात पर भी, ठीक है। तो ये चीजें, काला टीका लगाना हो या फिर ये नींबू नारियल का लटकाना हो या तावीज़ बांधना हो, ये तमाम चीज़ें शिर्क में आती है। अल्लाह के लिए गौर करना, इससे बचने की ज़रूरत है। अच्छा, और एक बात भी याद आ गई यहाँ पर, नींबुओं को लटकाना, ये भी आम है ना। नींबू, कुछ भी हो गया घर में, झगड़ा हो गया, नींबू, सास बहू के झगड़े हो गए, तब भी चले जाते बाबा के पास। क्यों जाते जी? हमारी सास बहुत झगड़ालू है, बाबा जी कुछ तो भी दे दीजिए, सास का मुंह बंद कराना है, शोहर की जुबान बंद कराना है, फलां का ये बंद कराना, फलां का वो बंद कराना, चले जाते बस। ये नींबू क्या करता है? अल्लाह के लिए गौर करना, इंसान जानदार नहीं बल्कि बेजान चीजों पे भी ऐसा अकीदा रख बैठा आज की ये मुझे कुछ करने वाला। अच्छा, नींबू जो होता ना, ये सबसे ज्यादा एक जगह पर इस्तेमाल होता, उसके बगैर जुबान पे टेस्ट नहीं रहता। वो कहाँ पर? तहारी में। हाँ माशाल्लाह, हम घर में तहारी बनाते तो नींबू के लिए तरस जाते। वही नींबू जिसको झाड़ से, उसके दरख्त से तोड़ा गया, फिर उस नींबू को लाके मार्केट में बेचा गया, फिर उसी नींबू को ज़मीन पे रख कर रगड़ा गया, फिर उसी नींबू को अपने हाथों में लेकर काटा गया, फिर उसी नींबू को उंगलियों में पकड़कर निचोड़ा गया, फिर उसी नींबू को निकाल के गटर की गंदी नाली में फेंक दिया गया। वो नींबू अगर किसी बाबा के हाथों से हरे कपड़े में बांध कर आ गया, अब वो दरवाजे पे लटक गया, तो वो आइटम बम की काम करता है। वो जिन्नातों को भगाता है, आने वाले शैतानों को भगाता है वो नींबू, जिसकी हैसियत क्या है? अल्लाह के लिए गौर करना, ये हमारे अकीदों की कमजोरी है। वतवक्कल अलल हय्यिल लज़ी ला यमूत, सूरह फुरकान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, तवक्कुल करो, भरोसा करो, किस पर? अल्लाह पर, जिसको कभी मौत नहीं आती, उस अल्लाह पर, उस जिंदा रब पर भरोसा करो, उसके अलावा किसी दूसरे चीजों पर भरोसा मत करो। ये अल्लाह ताला फरमाते हैं। हमारे भरोसे नींबुओं पर, हमारे भरोसे नारियलों पर, हमारे भरोसे काले टीके और धागों पर, कड़े और छल्लों पर, अल्लाह के लिए गौर करना, तो ये शिर्क हो गया। ठीक है। फिर इसी तरह तीसरी चीज ऐसे कलिमात का पढ़ना जो गैरुल्लाह की ताज़ीम में और उसको खुश करने के लिए कुछ कलिमात पढ़ते हैं लोग, तो ये पढ़ना भी शिर्क होता है। यानी दुआओं के नाम पर कई ऐसे दुआएं निकल गए, कई लोग ऐसे कुछ अज़कार पढ़ते हैं जिसमें उसका माने नहीं मालूम होता, मतलब नहीं मालूम होता। दूसरों की खुशी के लिए दरगाह वाले, बाबा वाले उस बाबा की खुशी के लिए कुछ चीज़ें पढ़ लेते हैं, ख़ास तौर से बूढ़ियाँ भी पढ़ती हैं।
कई लोग तो वजीफा होना, भाई शादी जल्दी होने का वजीफा होना, और क्या औलाद जल्दी होने का वजीफा होना, कारोबार सेट होने का वजीफा होना, उन्होंने जैसा बोल देते इन्हों यहाँ से जवाब दे देते, अब उसको पढ़ते रहते। अल्लाह के लिए गौर करना, ये शिर्क में आ जाता अगर उसका माने मतलब नहीं मालूम है, क्योंकि उसमें कई लोग ऐसी चीजें बोलते, या जिब्राइल या मिकाइल या फलां ऐसे शिरकिया जुमले होते हैं उसमें। तो ऐसे चीजों का पढ़ना भी शिर्क है। दूसरों की खुशी के लिए कुछ आमाल करना पड़ते हुए उनको खुश करना, जो कि मर चुके हैं उनको खुश करने के लिए कुछ अज़कार करना, ये भी शिर्क है। क्योंकि अल्लाह ताला सूरह बकरा की आयत नंबर 165 में फरमाते हैं, वमिनन नासि मन यत्तखिज़ु मिन दूनिल्लाहि अंदादन युहिब्बूनहुम का हुब्बिल्लाह वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह। तर्जुमा क्या है इसका? बाज लोग ऐसे भी हैं जो अल्लाह के साथ औरों को शरीक ठहरा कर उनसे ऐसी मोहब्बत करते हैं जैसी मोहब्बत अल्लाह से होनी चाहिए, और ईमान वाले अल्लाह की मोहब्बत में बहुत सख्त होते हैं। यानी हम अल्लाह से जैसी मोहब्बत करते वैसी मोहब्बत किसी मुर्दा से, किसी पीर से, किसी वली से अगर कर लिए तो ये भी शिर्क है। सबसे ज्यादा मोहब्बत अल्लाह से होनी चाहिए, सबसे ज्यादा मोहब्बत। अल्लाह के अलावा अगर किसी गैर से भी हम उतनी मोहब्बत करें जितनी मोहब्बत अल्लाह से होनी चाहिए तो फिर वो भी शिर्क होता है। ठीक है, इसी तरह और क्या है? चौथी चीज ये है, दूसरों के लिए कुर्बानी करना, नजर करना, न्याज करना, चाहे वो जिंदा हो या मुर्दा हो, ये भी शिर्क में आता है। अल्लाह के अलावा, जैसा कि मैंने पहले बताया कि शिर्क क्या है। हम नमाज पढ़ रहे जी, नमाज किसके लिए पढ़ रहे बताइए? सब लोग जवाब दीजिए। नमाज में हम क्या करते हैं? रुकू करते हैं। रुकू करने का मतलब झुकना। किसके सामने झुकते हैं? सजदा करते हैं। अपनी नाक, अपनी पेशानी जमीन पे रखते हैं। किसके लिए रखते हैं? ये अल्लाह के लिए। हम कुर्बानी करते हैं, ईद उल अज़हा में जानवर जुबा करते हैं, ये किसके लिए करते हैं? उम्रा के लिए गए तो खाने काबा की तवाफ करते हैं, किसके घर के? अल्लाह के घर के। तो ये चीज अगर अल्लाह के साथ साथ किसी दूसरों के लिए भी करे, वही रुकू की तरह झुकना, किसी जिंदा आदमी के सामने झुके या मुर्दा आदमी के सामने झुके तो क्या हुआ? फिर हम अल्लाह के बराबर उसको समझ लिए। सजदा करना है, अल्लाह के सामने सजदा करते, यही सजदा अगर किसी मुर्दे के सामने या किसी जिंदा के सामने उसके पैर पड़ लिए तो ये क्या हो गया? बोलिए क्या हो गया? कुर्बानी अल्लाह के लिए दिए थे, जब बकरा जुबा करे थे, वही बकरा जुबा अगर किसी बाबा के नाम पर, न्याज के नाम पर अगर कर लिए तो वो क्या हो गया? शिर्क हो गया। अल्लाह के घर का तवाफ कर रहे हैं, वही चक्कर जहां 7 चक्कर खाने काबा के अतराफ करना था, वही अगर हम किसी जिंदा या किसी मुर्दा के दरगाह के पास अगर हम कर लिए तो वो क्या हो गया? शिर्क हो गया। तो ये न्याज करना, ये नजर मानना, ये मलिदे बनाना, हाँ, ये तमाम चीजें अल्लाह के अलावा किसी और के सामने कर लिए तो ये शिर्क हो जाता है। पांचवी चीज क्या है? पांचवी चीज किसी और से दुआ मांगना और पनाह तलब करना, जैसा कि हिफाजत में आना, तूफान के वक़्त, आंधी के वक़्त, मुश्किल के वक़्त बहुत सारे लोग या ख्वाजा बचा लो जल्दी हमारे को, या गौस अल मदद, KGN लिखा हुआ रहता ना ट्रैक्टरों, ये ऑटों पे, ऑटो और लारी और बहुत सारे लोग बाइकों पे लिख लेते ना KGN का मतलब क्या होता? ख्वाजा गरीब नवाज, ख्वाजा गरीबों को नवाजने वाले, हमको नवाजिए, हम अभी गरीब है। और जितने लोग लिख लेते उन्होंने सब गरीब ही रहते। ख्वाजा गरीब है, वो खुद गरीब है, उन्होंने कहाँ से गरीबों को नवाजेंगे भाई? अल्लाह के लिए गौर करना। मुश्किल हालात में इस तरह, और बहुत सारे स्टूडेंट्स भी लिख लेते होंगे नहीं अपने नोटबुक पे KGN सबसे पहले, यानी तो 7, 8, 6 चांद तारा, ये तमाम चीजें होती होंगी।
तो बहरहाल इस तरह अगर कोई लिख लिए, इस तरह अगर कोई पुकारे या अली मदद फलां फलां मुश्किल औकात में, तो फिर ये क्या होता, शिर्क हो जाता। बहुत सारी औरतों को हमने देखा खाना खाने के लिए बैठते तो फौरन या गौस बोलते, खाना खा लिए ठहरे कहीं पर सफ़र कर रहे या अली बोलते, या ख्वाजा या गौस या फलां, ये तमाम शिरकिया जुमले हैं। दूसरों को पुकारना ये सब शिर्क में आ जाता। ठीक है, फिर इसी तरह दरगाह आस्थानों पर अलम, झंडे, पंजे, घोड़े, ताजिए, खबर पर जाना, वहां पर मांगना, वहां पर तवाफ करना, वहां पर चढ़ावे चढ़ाना, वहां पर नमाज पढ़ना, ये सब शिर्क में आ जाता। कहां कहां? दरगाह के पास। दरगाह अलग, आस्थाने रहते, कुछ आस्थाने वो पंजों को बिठाने के भी रहते, हाँ बहुत अलग अलग चीजें। आस्थानों पर जाना, अलम, झंडे, पंजे, वो झंडों के सामने भी कुछ लोग झुकते हैं, अलम के सामने झुकते हैं, वो ताजिया बनाते हैं मुहर्रम के महीने में। और इसी तरह क्या है, घोड़े के पुतले और शेर के पुतले और वो पंजे, पंजतन पाक के वो हाथ के शक्ल के बहुत सारे चीज मिलते हैं, उनको घरों में रखते हैं। और इसी तरह वो घोड़े पे बैठे सो एक क्या है, वो औरत की शक्ल का घोड़ा। हाँ, ये तमाम चीजें जो होती ना, ये पंजतन पाक के नाम से फातिमा, अली, हसन, हुसैन, मोहम्मद, पता नहीं ये लिखे हुए, ये तमाम झंडों के सामने, पंजों के सामने, इनके सामने झुकना या इनके सामने अदब से ठहरना या इनसे मांगना या इनके लिए चढ़ावे चढ़ाना, चाहे वो चढ़ावों में नारियल फोड़ना हो या मलीदा करना हो या शक्कर लेके जाना हो या तेल लेके जाना या अगरबत्ती सिलगाना, ये तमाम चीजें, या चादरें चढ़ाना या फूल चढ़ाना, ये जितने भी आमाल होते हैं ये सब के सब शिर्क है, ये सब के सब शिर्क है। ठीक है, अब उसके बाद जादू करना, जादू करवाना, ये दो भी शिर्क है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जादू करना, जादू करवाना, जादू सीखना, जादू सिखाना, ये दो भी शिर्क है, याद रखो। किसी के ऊपर जादू हो गया, अल्लाह के लिए गौर करना, तो बदले में ये लोग क्या करते, मालूम कर लेते, अच्छा उन्होंने जादू करे हमारे ऊपर, ऐसा मालूम हुआ, फलां बाबा बोल दिया, अब हम भी जादू कराते। किसी जादूगर के पास जाते और उनसे एग्रीमेंट कर लेते, हम इतने पैसे देंगे, उन्होंने दोनों ना बहुत मोहब्बत से रहते हैं मियाँ बीवी, उनको तोड़ देना। वो दोनों भाई मोहब्बत से रहते हैं, मिलजुल के रहते हैं, उनके रिश्ते को ख़त्म कर देना। मोहब्बत करवाने का जादू अलग, मोहब्बत के जगह दुश्मनी करवाने का जादू अलग, बीमारी में डालने का जादू अलग। ये जादू करना, जादू करवाना, ये सब शिर्क है, ये सब शिर्क है, अल्लाह के लिए गौर करना। फिर इसी तरह 8वीं चीज, फाल खोलना, ये भी शिर्क है। क्या है? फाल खोलना। ये भी आम हो गया ना, इसको कोई गुनाह ही नहीं समझता। फाल खोलना, नाम रखने के लिए फाल खोलना, और कई चीजों के लिए फाल खोला जाता। बल्कि क्या होता भाई, कल क्या होगा, ये होता या नहीं होता, इसे मालूम करने के लिए फाल खोलते। मुशरिकीन मक्का में भी एक फाल खोलने का एक तरीका था। वो क्या करते थे, कहीं भी सफर पे जाने का रहता, बाहर जाने का रहता या कुछ काम करने का रहता, तो कबूतर अपने हाथ में लेते थे, उड़ा देते थे। कबूतर अगर सीधे तरफ उड़ के चले गया तो हाँ भाई फाल खोलिए, कबूतर सीधे तरफ चले गया, हमारे लिए अच्छा है, चलो अब हम जाएंगे, काम करेंगे। अगर बाएं तरफ चले गया तो समझते थे कि नहीं भाई फाल सही नहीं निकला, हमारे लिए अब जाना अच्छा नहीं है। इसी तरह आज भी अगर कोई अच्छा होता बुरा होता ये मालूम करने के लिए फाल खोलते हैं, तो ये फाल खोलना ये भी शिर्क है। ठीक है, अच्छा क्योंकि सूरह नमल की आयत नंबर 65 बड़ी अहम आयत है। इस आयत में अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं, सूरह नमल आयत नंबर 65 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, कुल ला यअलमु मन फिस समावाति वल अर्दिल गैबा इल्लल्लाह वमा यशउरून अय्याना युबासून। तर्जुमा क्या है इसका, कह दीजिए कि आसमान वालों में से, जमीन वालों में से सिवाय अल्लाह के कोई गैब नहीं जानता, इन्हें तो ये भी नहीं मालूम कि कब उठाकर खड़े किए जाएंगे। अल्लाह ताला क्या बात वाज़े कर दिए, आसमान वालों में भी जमीन वालों में भी गैब कोई नहीं जानता। गैब किसको बोलते, छुपी हुई चीज। कल क्या होता,
मेरे बच्ची का रिश्ता कब आता। अब यहां पर एक वो चीज भी याद रख लीजिए, ये 8वीं चीज है ना, इसके साथ 9वीं चीज ये भी मिला लीजिए। 9वीं चीज ये है कि किसी नजूमी के पास, किसी काहिन के पास, किसी आमिल बाबा के पास इसलिए जाना कि वो कल की बातें हमको दिखाते हैं, मालूम करवाते हैं, ये सोच के उनके पास जाना ये भी शिर्क है। अल्लाह ताला कुरान में बोल दिए सूरे नमल आयत नंबर 65 में कि कल क्या होता किसी को नहीं मालूम। 10th का एग्जाम लिखने के बाद मेरी बच्ची पास होती कि फेल होती की, रिजल्ट कैसा आता मालूम करने के लिए अगर किसी हाथ देखने वाले के पास चले गए तो क्या कर लिए हम, शिर्क कर लिए। तोते वाला बैठ के रहता ना रास्तों पर, कई मुसलमान औरतों को भी देखा जाता कि जाके वो तोते वाले के पास बैठते हो, तकदीर उनकी कौन बता रहा, अब तोता बताता। हाँ अल्लाह अकबर, तोता बताता तुम्हारी तकदीर कैसी है, तुम्हारी शादी कब होती, तोता बताता। हाथ के लकीरें देखकर उन्हें बताता, तुम्हारा हाथ देख करके ये लकीरें इतनी है तो एक शादी होती, इतनी लकीरें हैं तो 2 शादियां होते, ये लकीर रहे तो शादिश नहीं होती। अल्लाह अकबर, लकीरें देख के औलाद कब होती बताता। नौज़बिल्लाह, नुजूमी के पास, ये काहिन के पास जो जाता, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं उसकी तो 40 दिन की नमाज भी कबूल नहीं होती, 40 दिन की नमाज कबूल नहीं। एक हदीस में यहां तक आया कि जो नुजूमी और काहिन के पास जाता और उसकी बात को यकीन कर लेता तो वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाए हुए शरीयत का इनकार कर दिया, इस्लाम का इनकार कर दिया। इतना खतरनाक गुनाह है ये आमिल बाबाओं के पास चले जाना। और क्या क्या चीजों के लिए जाते जी इन बाबाओं के पास, बोलिए। घर में चोरी हो गई तो कहां जाते जी, हाँ फलां जगह बाबा है, कहते बराबर बता देते, कहते क्या बताते, चोरी कौन करे। अब क्या होता, छोटे बच्चे को लेके आओ, हाँ हाथ में कुछ रख दिए, लकीरें लिख दिए, नाखून में देखे, अब वो बच्चे के साथ बोलने लगाते, बोलो बेटा क्या दिख रहा, क्या दिख रहा। वो जादूगर होते असल में, वो जादूगर होते, आमिल बाबा नहीं होते, वो जादूगर। और ये जितने भी जादूगर है ना, ये बाबा का नाम जो बदल कर एडवर्टाइजमेंट भी जो करते हैं ना, कितना खतरनाक होता। आप कभी बसों में देखे होंगे, आरटीसी बसों में, ट्रेनों में, कैसे पोस्टर लगा के रख देते, कौन से बाबा, ये बंगाली बाबा, हाँ ये फलां बाबा, ये शादुल्ला बाबा, उसके साथ वो साईं बाबा की तस्वीर, नीचे कॉन्टैक्ट नंबर, आपका हर मुश्किल हल हो जाता, गारंटी के साथ बोल रहे हैं। सिर्फ एक कॉल करने से आपके तमाम मसाइल बता देंगे। अल्लाह अकबर। मोहब्बत करवाना भी आपके लिए आसान, मोहब्बत को दुश्मनी में बदलना भी आसान, आपकी हर ख्वाहिश पूरी होना आसान। क्या क्या चीजें हैं अल्लाह के लिए गौर करना। ये आमिल बाबाओं के झूठे धंधे इतने खतरनाक बन गए, करोड़ों के लाखों के रुपए लेके भाग जाते, ये मालूम है। सिर्फ रुपये ही नहीं बल्कि खवातीन औरतों के माँ बहनों की इज्जतें भी लूट कर चले जाती है आमिल बाबा। इनको लाके घरों में 8-8 दिन रख लेते लोग, 10-10 दिन अपने घरों में रख लेके इलाज करा लेते। चोरी हो गई, कौन बताएंगे, बाबा। अब छोटे बच्चा वो देखता रहता, छोटा बच्चा क्या दिख रहा बेटा, क्या दिख रहा, बोले तो उन्हें थोड़ी देर को बोलता, मुझे हाँ दिख रहा, एक औरत आई, एक मर्द आया, कौन से कपड़े में है, लाल कपड़ों में है, लाल साड़ी पहन के आए, हरी साड़ी पहन के आए, कहाँ आए, अंदर आए, किचन का डोर खोले, उसके बाद बेडरूम में गए, उसके बाद अलमारी खोले, सोना लिए, गायब हो गए। कहाँ चले गए नहीं बोलता, उन्हें उनका नाम नहीं बोलता, शक्ल नहीं बोलता। अब इतनी सारी चीज बोल दिए तो बस अब ये आदमी घर में सोचते रहता, अच्छा लाल कपड़े पहन के उस दिन कौन आए थे अपने घर में, कोई भी नहीं, फुप्पू आए थे। अभी ना सोच लेते, फुप्पू आए थे नहीं परसों अपने घर में, अम्मा इतने दिन में क्या की समझी, मगर ऐसे कामा करने वाले हैं कि सीधा जाके लड़ाई झगड़ा शुरू, तुम्हें चोरी करे मालूम हो गया, बाबा बोल दिए हमारे को। अल्लाह अकबर। वो बेचारी रोते रहती, तुम्हारे घर में मैं क्यों चोरी करूं, मेरे भाई के घर में मैं क्यों चोरी करूं, ये कैसी बातें बोल रहे। आपस में खानदानों में झगड़े होते हैं। ये आमिल बाबाओं के झूठे किस्से, झूठे बहाने।
समझ रहे ना। इसलिए हाथ दिखाने, रिश्ते के लिए या किसी और चीज के लिए आमिल बाबाओं के पास अगर चले गए, किसी नुजूमी और काहिनों के पास अगर चले गए तो फिर ये शिर्क हो गया। ठीक है, फिर इसी तरह कितने हो गए जी, कितने पॉइंट्स लिखे, 9 लिखे। हाँ, 10वीं चीज नजरे बद और बीमारी से हिफाजत के और इलाज के लिए तावीज़ बांध देना। क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मुस्नद अहमद में भी हदीसें हैं, अबू दाऊद में भी हदीसें हैं, जिसने तमीमा लटकाया, जिसने तावीज़ बांधा, उसने शिर्क किया। अब तावीज़ क्या है, तावीज़ में लिखा क्या होता, आप कभी निकाल के देखो। हम अल्लाह के फजल से कई लोगों के तावीज़ों को खोल के देखे। तावीज़ पहन के इंसान क्या समझता है, इसमें कुरान लिखा हुआ है, इसमें कुरान लिखा हुआ है। मुझे बताओ, अगर कुरान लिखा हुआ हो, उस कुरान को लेकर तुम हमाम में जाओगे? कुरान को लेकर तुम बाथरूम में जाओगे? कुरान हाथ में पकड़ के कभी बैठोगे? अल्लाह अकबर। नापाक होते हो, जिस्म नापाक होता है, ऐसी हालत में भी कुरान गले में लटकाओगे? ये बेअदबी नहीं हो रही? अल्लाह के लिए गौर करना। और अक्सर लोगों के तावीज़ों में कुरान नहीं होता, बल्कि शिरकिया कलिमात होते हैं। या अली लिखा हुआ होता, या जिब्राइल लिखा हुआ होता, या मिकाइल लिखा हुआ होता। कुछ लोग तो सिर्फ लकीरें मार के दे देते, उन लकीरों का किसी को माने भी नहीं मालूम, मतलब भी नहीं मालूम। कुछ लोग तो उन तावीज़ों में नंबर्स डाल के दे देते हैं। कौन से नंबर्स? कुरान के सूरतों के नंबर। सूरे फातिहा का एक नंबर अलग, हाँ, सूरे बकरा का ये नंबर, सूरे यूसुफ का ये नंबर। कुरान को नंबरों में तब्दील कर दिया आज, आपको मालूम है? कोई करने वाला जाहिल नहीं है ये काम करने वाले, जिनको बड़े बड़े आलिम मानते लोग, आलिम समझते, उलामा मोते भर अपने जमातों के आलिम समझते, ऐसे लोग कुरान के नंबर्स बना दिए। अगर आपको दलील चाहिए तो ये भी बात बता दो, अशरफ अली थानवी, जिसको रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, तबलीगी जमात के, खास तौर से जमात का भी नाम बोल रहा हूं, उन लोग जिसको बड़ा मानते हैं, उनकी लिखी हुई एक कुरान है, अशरफ अली थानवी साहब की लिखी हुई कुरान। और वो कुरान का तर्जुमे वाली जो कुरान मिलती, उस तर्जुमे को उठा के आप पहला पेज या आखिरी के पेजेस निकाल कर देखो, उसमें कुरान को नंबरों में बदल दिया गया, कुरान को नंबरों में बदल दिया गया। अब तावीज बांधने वाला वही नंबर्स लिख देता, 7 8 6 4 9 3, बस ये सूरे यूसुफ का है, आदत लेके जाओ, ये सूरे जिन का है, ये सूरे फातिहा का है, अब इसको तावीज में लिख दो। और अल्लाह अकबर, कितना बड़ा गुनाह है। अब फिर अगर नंबरों से ही ये सूरों को नंबरों से ही अगर पढ़ना जायज होता, तो फिर नमाज में ठहर के अल्लाहु अकबर बोलकर अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बोलने की क्या जरूरत है कि नहीं? नंबरों में बदल दिए तो अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन की क्या जरूरत है? अल्लाहु अकबर बोले, 4 5 6 रुकू कर लो, सजदा कर लो, 7 8 9 बोल दो, 240 220 बोल दो। अच्छा ठीक है, कुरान को नंबरों में बदल दिए, किसी इंसान के नाम को भी नंबरों में बदल दो, फिर पसंद करोगे? अगर नंबरों की अदद लिखकर अगर किसी के नाम का 420 लिख ला, 420, अच्छा लगेगा तुमको? बुलाएंगे अगर कोई, अरे 420 इधर आओ, अच्छा दिखता? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को क्या नंबरों में बदल दिए? 786। आटों पे 786, घरों में 786, 786 को छाप के घरों के बाहर लगाते, अच्छा प्रिंट कलर करा के 786 का मतलब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम है। अब इसका मतलब कुरान में नमाज में फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मत पढ़ो, कुरान खोलो 786 बोल दो, कुरान खोलो 420 बोल दो, नाउज़ुबिल्लाह, कुरान खोलो 540 बोल दो, हो गया। ये खतरनाक गुनाह है, जिसको नहीं जानने की वजह से अरे हमारे आलिम बोल दिए भाई, हो गया। जहालत से निकलने की जरूरत है, चाहे वो कितना भी बड़ा आलिम हो। हमारे लिए कुरान और हदीस दलील है। क्या हमारे सहाबा नंबरों से पढ़े कुरान? क्या हमारे नबी कुरान का नंबर बताए? जो काम हमारे नबी नहीं करे, सहाबा नहीं करे, उसको सवाब समझकर हम कैसे करेंगे? ये कुरान को बदल देना खतरनाक गुनाह है। तो बहरहाल ये नजूमी काहिन आमिल बाबाओं के पास अगर जाएंगे, ये तावीज़, ये पलीते, ये अगर बांधेंगे तो फिर ये सबसे बड़ा शिर्क हो जाता। अच्छा, उसके बाद
उसके बाद क्या है भाई, वो अमल जो खालिस अल्लाह के लिए होना था, वो अमल अगर गैरुल्लाह के लिए भी हुआ तो वो भी क्या होता, शिर्क हो जाता। जैसा कि डरना, हम पहले बोले मोहब्बत सबसे ज्यादा अल्लाह से होना, वैसी मोहब्बत किसी और से हो गया तो क्या हो जाता, शिर्क हो जाता। इसी तरह डर सबसे ज्यादा मुसलमान किससे डरेगा, अल्लाह से। अल्लाह से जैसा डरना वैसा किसी और से डरता है तो फिर वो भी शिर्क है। दलील सूरह माइदा की आयत नंबर 44, अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं, फला तख्शवुन्नास वख्शौनी। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि लोगों को चाहिए कि वो लोगों से न डरो, सिर्फ और सिर्फ मुझसे डरो, ये अल्लाह ताला का हुक्म है। आज डर कैसा होता है बोलो, अगर रात को बैठे कोई सीरियल या कोई हॉरर फिल्म देखते ना, बहुत सारे लोगों को शौक होता, हॉरर सीरियल्स, क्राइम पेट्रोल, हाँ क्या क्या किए आते ना, हाँ ये शैतान की कहानियां, जादू जिन्नात के कहानियां सुन लेता ना उन्हें। अब क्या होता उसको, रात में अकेला जागता, क्या अकेला उठ के हमाम जा सकता, डर ऐसा बैठ गया, जादू जिन शैतान रात तमाम वही देखा, अब सुबह नहीं जा सकता रात के अंधेरे में कहीं पर भी, वो ये डर। और एक बात, मुर्दों से जितना डरते ना उतना अल्लाह से भी नहीं डरते। आज मुसलमानों की हालत ये है, मुर्दों से जितना डरते ना उतना अल्लाह से भी नहीं डरते हैं। मैं देखा कई मर्तबा, आप लोग भी देखे होंगे, जो ऑटो चलाने वाले हो या टैक्सी वगैरह चलाने वाले हो, और ख़ुद के जिन जिन लोगों के गाड़ियाँ होती है, जैसे ही सफ़र के लिए निकलते ना फौरन अपनी गाड़ी का टेप रिकॉर्डर ऑन कर देते हैं, म्यूज़िक बजता, गाने सुनते, मज़े से जाते जाते अगर रास्ते में कोई ख़बर दिखी, कोई दरगाह दिखी तो फौरन क्या करते, स्विच ऑफ, बटन ऑफ, टेप रिकॉर्ड बंद करो। और जैसे ही वो खबर के आगे चले गए तो फिर क्या करते, फिर ऑन कर देते, फिर म्यूजिक सुनते। क्यों जी बा, कई को ऐसा करे, बोले तो नहीं वो बाबा है ना, अगर उनके सामने हम म्यूजिक सुनते हुए गए तो उनकी बेअदबी होती, और अगर हम टेप रिकॉर्डर बंद नहीं करे तो हमारी गाड़ी औंधी होती। कहते डर कैसा, वो मुर्दे से डर के म्यूजिक उनके सामने नहीं सुनेंगे, लेकिन अल्लाह जो 24 घंटे तुझे देख रहा है, तुझे सुन रहा है, तेरे हर अमल से वाकिफ है, उसका इल्म तेरे साथ है, उससे तो डर नहीं लगा, मुर्दे को देख के डरता है। अल्लाह अकबर। कितने लोग हैं जाते जाते ना गाड़ी रोक के, चप्पल छोड़ के, अदब से जाके उनके सामने सजदा करके, हाथ जोड़ के, नाक रगड़ के नहीं जाते, नाक रगड़ के जाते। मुर्दों से उतना डरते हो जितना अल्लाह से नहीं डरते। अच्छा, कभी फजर की नमाज छोड़कर डर हुआ? फजर की नमाज छोड़ के जिस दिन सो गए उस दिन ये डर हुआ कि अल्लाह मुझे इसे एक नमाज छोड़ने की वजह से पता नहीं कितने दिन जहन्नुम में जलाएगा, ये डर, ये खौफ से कभी रोए नहीं, लेकिन वही बाबा के पास जाके रोते, उसके सामने गुजरे तो जाके सलाम करके आते, उसका अदब करते, उसका डर है। अच्छा, हर साल न्याज करते थे, एक साल अगर न्याज नहीं करे तो डर, क्या होता कि क्या है कि 11वीं करना हर साल करते थे, एक साल नहीं करे तो डर, कौन से बच्चे हमारे बीमार होते कि कौन एक्सीडेंट हो जाता कि किसकी मौत आ जाती कि बाबा की 11वीं नहीं करे, बड़ों की ईद नहीं करे, कुंडे नहीं करे, झंडे नहीं करे, डर डर नहीं करे तो क्या होता कि नहीं करे तो क्या होता कि। उतना डर कभी नमाज छोड़ के भी हुआ? उतना डर कभी रोजा छोड़ के भी हुआ? नहीं हुआ ना। तो फिर ये ऐसा डरना भी शिर्क है, ऐसा डरना भी शिर्क है, अल्लाह के लिए गौर करना। फिर इसी तरह कितनी चीजें हुई जी, बोलिए? 11 हो गए। 12वीं चीजों पर या घरों पर सलीब का निशान लगाना या फिर ऐसे कोई शयातीन के डिजाइन्स लगाना, यह भी शिर्क है। सलीब का निशान मालूम ना? सलीब बोले तो क्या है? क्रिश्चियनों का जो वो ईसा अलैहिस्सलाम को लटकाए जैसा सलीब रहता नहीं, ऐसा लंबी लकीर होती, फिर एक
इस तरह टी की शक्ल में जो होता ना, सलीब बोलते हैं उसको। क्रिश्चियनों के गाड़ियों पे, उनके चर्चों पे रहता ना, टी की शक्ल में होता, वो सलीब बोलते। उसके ऊपर फिर वो ईसा अलैहिस्सलाम नौज बिल्ला ऐसा बोलते वो लोग कि उनको लटकाया गया बोल के, वो जो निशानी रहती नहीं मालूम होने की वजह से ऐसे निशानियों को खरीदते हैं हमारे मुसलमान। गाड़ी के की चेन पे वही होता, हाँ, और घरों में होता, और क्या है, कई ऐसे निशान होते, स्टार की निशानी होती, यहूदियों के कुछ निशानियां हैं, ऐसे निशानियों को, फोटोज को एल्बम बना के उसमें आगे पीछे नीचे कुछ तो भी लिख कर अब वो पेपर प्रिंट करा के लेके आके अपने दुकान में अपने क्या है सर के ऊपर लिख के रख लेते। कितने लोगों की दुकानों में ये नहीं दिखता। तो ऐसे निशानियां बनाना, ऐसे चीजों का लटकाना लगाना, ये भी शिर्क है, याद रखो, ये भी शिर्क है। ठीक है। फिर इसी तरह 13वीं चीज, सूरज, चांद और सितारों के आने जाने में दिन और रात में तासीर है समझना, काम होने न होने का अकीदा रखना। किसमें? चांद और सितारों में, दिन और रात में। सितारों के बारे में हमारे माहौल में क्या अकीदा है? बोलिए। सितारों की कुछ बात निकलती ना जी। जिस बच्चे को ज्यादा डर लगता, हमेशा रातों को डरता है, जागता है या रोता है, तो ऐसे लोगों को, ऐसे औरतों को क्या बोलते? इसके सितारे कमजोर है। कौन से सितारे? आंखों के। कहाँ रहते वो सितारे को तो देखिए। हाँ, कहाँ है जी? कौन से सितारे? अल्लाह के लिए गौर करना। ये सितारों की कमजोरी, सितारे ज्यादा है, सितारे कम है। हाँ, अमास को ये होता, पुन्निम को वो होता। ये दिन अच्छा नहीं, वो रात अच्छी नहीं। 3 तारीख को शादी नहीं करना, 13 तारीख को रस्म नहीं करना। कितने अकीदे हमारे पास। ये सब शिर्क है, ये सब शिर्क है, ये सब शिर्क है, याद रखो। जिसका ये अकीदा के सितारों की वजह से कुछ होता, चांद की वजह से कुछ होता, समझ रहे ना, जुमा का दिन अच्छा होता, हफ्ते का दिन अच्छा नहीं होता। कई ऐसे लोग, पढ़े लिखे लोग, मालदार लोग भी जुमा के दिन सफर करना है तो कर लेते, लेकिन हफ्ते के दिन घर से बाहर नहीं निकलते। हफ्ते के दिन गए तो एक्सीडेंट होता कहते। अल्लाह अकबर। अल्लाह के लिए गौर करना, अल्लाह के लिए गौर करना। ये सब शिर्क है, ये सब शिर्क है। ठीक है ना। तो अब अगर इसमें हम लोग वो चीज़ें भी मिला लेते हैं कि क्या है, सितारों के ज़रिए से एक और चीज़ भी होती है, वो क्या है? सितारा कभी आसमान पे हम देखते हैं तो वो सितारा टूट के गिर जाता है ना, उस वक़्त क्या करते? दुआ करते हैं। कुछ लोग बोलते कि नहीं, उसको नहीं देखना, सितारा टूट जा रहा, बच्चों को आंखें बंद करके नहीं देखना बेटा, नहीं देखना, इधर मुंह करो। कुछ लोग क्या करते, उधर सितारा टूट गया तो इधर थू 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 बोल के थूक देते। कुछ लोग फौरन हाथ उठा के दुआ करते, सितारे से हमारी ये परेशानी दूर कर दे, अस्तगफिरुल्लाह। सितारे से दुआ मांगते हो, सितारों में अच्छी और बुरी चीज ढूंढते हो, ये बदतरीन शिर्क है, बदतरीन शिर्क है। अल्लाह के लिए गौर करना। सबसे बड़े गुनाहों में से ये गुनाह है, सितारों में दिन और रात में तासीर समझना। शादी के लिए भी कभी भी ये याद रखो, बहुत आम है हमारे पास, शादी के लिए कैलेंडर लेके, हाँ, पूरे मौलवियां, पूरे दाढ़ी वाले, टोपी वाले बैठ के क्या करते? डेट निकालना, फाइल खोलना, अच्छा दिन कौन सा, घर बनाना है तो कौन से दिन शुरू करना उसको, समझ रहे ना। तो ये अच्छा दिन, बुरा दिन कुछ भी नहीं है, याद रखो, कुछ भी नहीं है। अल्लाह के लिए गौर करना, सब अच्छे दिन है, कभी भी कर सकते। मुहर्रम में शादी करते नहीं करते, गलत बात है। मुहर्रम में अच्छा दिन नहीं, ये फला मनूस दिन है, नाउज़ुबिल्लाह। कौन सा भी मनूस दिन नहीं होता। शादी कभी भी कर सकते, मैयत को कभी भी दफना सकते। हाँ, कुछ मकरूह औक़ात अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो फजर के बाद का, मगरिब से पहले का वक्त बताए, उसमें इबादतें करना मना है, लेकिन उसके अलावा हर दिन अच्छा है शादी के लिए, याद रखो इस बात को। ठीक है। तो क्या है, सूरज और सितारों के बारे में ये अकीदा रखना बिल्कुल गलत है, और दिन और रात के बारे में भी ये अकीदा रखना गलत है। और कई लोगों के पास तो सिर्फ पीर का दिन और जुमेरात का दिन, ये 2 ही दिन अच्छे रहते, हर काम के लिए ये 2 ही दिन कर लेना। जो कुछ लोग तो ये अकीदा रखते कि जुमेरात के दिन अगर शादी करे तो पैदा होने वाला बच्चा ऐसा पैदा होता, मंगल के दिन शादी करे तो ऐसा होता,
जुमा के दिन शादी करे तो मौलवी बन के पैदा होता कहते हैं। कुछ लोगों के ये अकीदे भी हैं, समझ रहे ना। तो ऐसे अकीदे तमाम गलत है, ठीक है। उसके अलावा 14वीं चीज बदशुगुनी लेना। बदशुगुनी ये भी शिर्क है। बदशुगुनी किसको बोलते हैं? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर किसी को बदशुगुनी ने उसके काम से उसे रोक दिया तो उसने शिर्क कर लिया। मुस्नद अहमद की रिवायत। बदशुगुनी क्या है? घर से बाहर निकले, सामने काली बिल्ली आई, क्या करते? रुक जाते। तो काली बिल्ली की वजह से अपने काम से रुकना ये बदशुगुनी है, ये शिर्क है। घर के सामने कौवा पुकार रहा तो क्या बोलते? रिश्तेदार आ रहे, बदशुगुनी है। टूटे हुए ऐनक शीशे में देखना क्या होता है? इससे रिश्ते नहीं आते, बेबरकती आती, फलां होता। तो इसलिए टूटा हुआ शीशा घर में नहीं रखना, बदशुगुनी है, शिर्क है। मगरिब के वक्त झाड़ू नहीं देना, इससे बरकत चले जाती, ये भी शिर्क है। घर के सामने चप्पल औंधा पड़ा है तो तकदीर औंधी हो जाती, किस्मत औंधी हो जाती, ये क्या है? शिर्क है। सामने से बेवा औरत आई तो कुछ तो भी बुरा हो जाता, शिर्क है। ये सब चीजें शिर्क है, अल्लाह के लिए गौर करना। ये बदशुगुनी लेना शिर्क है। दिन की वजह से, शीशे की वजह से, बिल्लियों की वजह से, कुत्तों की वजह से किसी को कोई नुकसान होने वाला नहीं, याद रखो। किसी का कोई तकदीर बदलने वाला नहीं, याद रखो, अल्लाह के लिए गौर करना, समझ रहे ना। तो ऐसे तो बहुत सारी चीजें हैं, झाड़ू है, ऐनक है, चप्पल है, हाँ, सिपलक है, कौवा है, बिल्ली है, हर चीज डर आती है ऐसे लोगों को, है ना। जितने लोग शिर्क करते ना उनको हर चीज डर आती, हर चीज से डरते वो लोग। और जो अल्लाह पे भरोसा करते, अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि ये हकीकत है, जो अल्लाह से डरने वाला किसी से नहीं डरता, और जो अल्लाह से नहीं डरता उसको हर चीज डर आती, हर चीज डर आती है उसको। नींबू को देख के डरता उन्हें, नारियल को देख के डरता उन्हें, क्या क्या चीजों को देख के डरता, अल्लाह के लिए गौर करना। तो बहरहाल ये बदशुगुनी लेना, हाँ, ये सब चीजें क्या है? शिर्क है। और इसी तरह कुछ लोग नमक या भिलामा लेकर कुछ उतारा करते नहीं, इस तरह घुमाते फिराते, थू बोल के थूक के फेंक देते। अच्छा, वो फेंकने में भी कुछ अलग अलग मसले हैं। कैसा फेंकते? यूं घुमा के उसको कुछ लोग चौरस्ते पे फेंक देते, कुछ लोग क्या करते? पड़ोसी के घर में फेंक देते। हमारी बीमारी पूरी उनको चले जा रहा थी। हाँ, अल्लाह अकबर। ये सब शिर्क है, अल्लाह के लिए गौर करना, ठीक है ना। तो ये शिर्क है, बदशुगुनी लेना बिल्कुल जायज नहीं है। हाँ, इसी तरह रिया, ये भी शिर्क है। रिया, दिखावा, यानी लोगों को दिखाने के लिए नमाज पढ़ना, लोगों को दिखाने के लिए कुरान पढ़ना, ये सब क्या है? शिर्क में आ जाता। फिर इसी तरह गैरुल्लाह की कसम खाना, ये भी शिर्क है। गैरुल्लाह की कसम, हम कसम खाते हैं तो किसकी कसम खाना है बोलो? इस्लाम में सिर्फ और सिर्फ जायज कसम किसकी खा सकते? अल्लाह। चोरी हो गई या कोई चीज कोई मनवाना है, बोलना है, तो ये बोलना अल्लाह की कसम खा के बोलता हूँ जी मैं ये काम नहीं किया, अल्लाह की कसम खा रहा हूँ, मेरे ऊपर भरोसा करो, अल्लाह की कसम मैं आपका कर्जा वापस कर दूंगा, अल्लाह की कसम मेरे घर में ऐसे ऐसे मसले है, सिर्फ अल्लाह की कसम। आज अल्लाह की कसम खाने वाले कम, किसके कसम खाने वाले ज्यादा है? कुरान की कसम। और उसके अलावा माँ बाप की कसम, हमारी अम्मा की कसम, हमारे बाबा की कसम। अच्छा, ये लड़ाई झगड़ों में कुछ लोग क्या करते? तुम्हारे बच्चों की कसम खाओ बोलते। सही भी, तुम अगर झूठे नहीं है तो बोलो बच्चों की कसम खाओ बोलते। अब उनको डर होता, माँ मेरे बच्चे की कसम खाए तो काम मर जाता कि क्या है कि उन्हें कसम खाते सी नहीं। हाँ हाँ, खाओ। अच्छा, मियाँ बीवी रहते ना, उन्होंने क्या करते? तुम्हारी कसम खातून जी बोल के बोलता शोहर। बेगम बोलते मैं भी तुम्हारी कसम खाती। हाँ, अच्छा, नहीं तुम्हारी अम्मा की कसम खा, नहीं मेरे अम्मा की नहीं, तुम्हारी अम्मा की कसम खा के बोल रहा मैं, खराश नहीं कहते नाउज़ुबिल्लाह। हंसी मजाक में भी बोल रहा, तुम्हारी कसम नहीं बोल सकते, हंसी मजाक में भी नहीं बोल सकते। अल्लाह के अलावा किसी दूसरे की कसम खाना जायज़ नहीं है, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके ताल्लुक से सही बुखारी की हदीस में फरमाया, खबरदार अल्लाह ताला ने तुम्हें अपने आबा व अजदाद
की कसम खाने से मना फरमाया है। सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की कसम खाओ या नहीं तो खामोश रहो। सही बुखारी की रिवायत, ठीक है। तो अल्लाह की कसम खाना जायज़ है, अल्लाह के अलावा किसी और की कसम नहीं खाना, ठीक है। हाँ, खाने काबा की कसम भी नहीं खाना। बहुत सारे लोग मस्जिद की कसम, काबा की कसम बिल्कुल जायज़ नहीं है। अच्छा, अब कितनी चीज़ें हो गई? 16 17वीं चीज़ शिर्क क्या है? गैब की बातें मालूम करने या मालूम करने की कोशिश और मालूम होने का दावा करना, यह भी शिर्क है। ये अलग है। ये क्या है भाई? वही गैब की बातें का मतलब छुपी हुई चीजें हैं, वो मालूम करने की कोशिश करना। कोशिश कुछ लोगों की क्या होती? धन दौलत, सोना चांदी, कहां की खजाना छुपा हुआ है कते। कितने लोग बर्बाद हो गए इस बात में कि 20-20 साल 15-15 साल दुबई सऊदी में मेहनत कर करके आता बेचारा। वो एक 10-15 लाख कुछ तो भी जमा लेके आता। आते जो उसको कौन तो भी एक बाबा मिलके बोल देता, देखो जी तुम्हारा खेत है ना, तुम्हारी जमीन है ना, उसमें खजाना है। क्या है? खजाना है। सोने के घड़े हैं, सोने के लोटे हैं, सोने के ये है वो है, मैं निकाल के देता हूं, मेरे को क्या देना बदले में? बोलो ना, तवज्जो से सुन रहे हैं? ये सब मामूली बातें नहीं, जहन्नुम में ले जाने वाली चीजें हैं ये सब की सब। अल्लाह के लिए गौर करना। वो आदमी क्या करता? अरे सोने के घड़े हैं कहते भाई, अब ये 10 लाख गए तो गए भाई, उसके हाथ में रख देता हूं, लेकिन मैं करोड़पति बन जाता हूं बोल के क्या करता? खुश हो जाता। वो 10 लाख रुपए उसके हाथ में रख देता। वो बाबा एक दिन आता, आके क्या करता? घर में बैठता, कुछ तो भी ये वो पढ़ता करता फूकता। उसके बाद बोलता तुम्हारे घर में जितना सोना है लाके इसमें रखो, ये बिंगी में डालो, हाँ ये घड़े में डालो, मैं डबल कर देता हूं। आज न्यूज में आता कितने पढ़े लिखे लोग, अल्लाह अकबर, मुसलमान भी गैर मुस्लिम भी, पैसे डबल करके देता। बोले तो घर में रहे सो पूरे पैसे लाके उसके सामने रख देते। सोना डबल हो जाता कहते, बोले तो लेके आके पूरा उसमें डाल देते। उन्हें वहीं कुछ तो भी मैजिक कर देता, ये घड़ा उधर करता, वो घड़ा इधर करता, या उनको आंखें बंद करो बोलता, या नहीं तो कुछ तो भी पढ़ते रहो बोलता। उन्हें पढ़ते रहते, इन्हें लेके भाग जाता। जाओ ढूंढे तो भी नहीं मिलता। लाखों के रुपए। अच्छा, यहां पर एक और बात भी याद आ गई मेरे को, सिर्फ पैसे ही चोरी करने वाले नहीं हैं, बल्कि कुछ लोग ये पैसे दे के जन्नत खरीदने वाले भी हैं। मालूम है आपको? एक 2 साल पहले एक न्यूज मशहूर हुई टीवी व्हाट्सएप में। मुसलमान पढ़ा लिखा इंजीनियर है, उसको कोई बाबा मिलके बोला कि मैं तुझे जन्नत का टिकट दिला दूं। बोला कहते क्या? जन्नत का टिकट बाकायदा बताते ऐसे बहुत सारे लोग हैं। जन्नत का टिकट, ये झूठे आमिलान जितने दिन जिंदा रहेंगे ना, उतने दिन ये जाहिला अपने पैसे लुटाते रहेंगे। जन्नत का टिकट। कुछ लोग तो क्या करते, माँ बाप की मोहब्बत में अब्बा मरने साथिश आके, आलिम साहब, पीर साहब, ये पीरों मुरीदों के बड़े खतरनाक ये मसले चलते रहते। पीर साहब अब्बा मर गए ना, अब अब्बा के लिए कुछ तो भी करना पड़ता ना, सवाब कैसा? ठीक है, तुम्हारे अब्बा को सुकून मिलना, तुम्हारे अब्बा को सवाब मिलना, बोले तो ठीक है, मैं जन्नत का टिकट दिलाता हूं। 10,000 रुपये होते। कितने? वो इंजीनियर तो जो 2 साल पहले मसला आया, वो तो 13 या 14 लाख रुपए दे दिया। मालूम है? 13-14 लाख रुपए दे दिया जन्नत का टिकट लेने के लिए। अच्छा, हमारे अब्बा को जन्नत का टिकट दिलाओ तो ठीक है बेटा, इतने 10,000 रुपये। हाँ ठीक है, हमारे अब्बा जन्नत में चले गए क्या? मौल साहब चले गए क्या? पीर साहब हाँ चले गए बेटा, तो टिकट ले लिया ना, और क्या, खलास उनके खबर में रख देंगे, सीधा जन्नत। अच्छा, जन्नत में तो गए होंगे, लेकिन मेरे अब्बा को वहाँ कुछ तो भी जगह है कि नहीं, कि घर मिला कि नहीं मिला की? हाँ ठीक है, और एक 10,000 लेके आ, जन्नत में मोतियों का घर दिला देता हूँ, और एक 10,000। कुछ लोग वहाँ पैकेज बात कर लेते, जन्नत में घर का अलग, घर में के जाने के बाद अच्छा थोड़ा हमारे अब्बा को ना छाँव में, ठंडी छाँव में, दरख्तों में, बागों में, पार्कों में घूमने की बहुत पसंद थी, हमारे अब्बा के लिए एक दरख्त दिला दो ना जन्नत का। ठीक है, खजूर का बहुत बड़ा दरख्त दिला दे तो, और एक 10,000 लेके आ। हाँ ऐसा एक एक करके। अच्छा बेटा सब दिलाया, लेकिन एक चीज भूल गया तू। क्या भूल गया? दुनिया में अम्मा तुम्हारे जिंदा है? हाँ अभी जिंदा है ना, अभी नहीं मर गए ना, अम्मी तो जिंदा है। तो फिर जन्नत में तुम्हारे अब्बा अकेले कैसा रहते? एक अम्मा को भी दिला देता हूँ और एक 10,000 रुपये देगा। हाँ ये हकीकत है, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, ये हकीकत है हमारे माहौल में जो होने वाली। अल्लाह अकबर, जन्नत में हूर दिलाने के टिकट दिलाता है, नाउज़ बिल्लाह। तो ये तमाम धंधे
क्या है? गैब का इल्म मुझे है बोल के दावा करना भी शिर्क, और उसके पास है गैब का इल्म बोल के उसके पास जाना भी शिर्क। दो भी याद रख लो। कुछ लोग दावा करते ना, हाँ मेरे को सब मालूम, सब मालूम, जन्नत में कौन है, जहन्नुम में कौन है, तुम्हारे अम्मी मर गए ना, अब उन्हें जन्नत में है कि नहीं है उन्हें बैठे बैठे बोल देता, जहन्नुम में है कि नहीं कि उन्हें बैठे बैठे बोल देता। बल्कि कुछ किताबों में ऐसे वाकयात भी लिखे हुए हैं, बच्चा नीचे बैठ के सब मालूम कर रहा, किसकी अम्मा कहाँ है, किसके बाबा कहाँ है। अब फौरन इन्होंने कुछ तो भी पैसे दिए या कुछ तो भी खिला दिए या दरूद उनको ट्रांसफर कर दिए, कुरान उनको ट्रांसफर कर दिए, फौरन बच्चा बोल देता हाँ तुम्हारा ट्रांसफर करे सो कुरान उनको फायदा हो गया, अब तुम्हारी अम्मा को अल्लाह जहन्नुम से निकाल के जन्नत में डाल दिया करते। नौज़ुबिल्लाह। ऐसे वाकयात किताबों में लिखे हुए हैं, जिनको बड़ी बड़ी मोटी मोटी किताबें इज्जत और एहतराम से पढ़ते हैं, हम लोग दीन की किताबें बोल के पढ़ते हैं, वो किताबों में ये वाकयात लिखे हुए हैं। अल्लाह के लिए गौर करना, अल्लाह के लिए गौर करना। अब्दुल कादिर जिलानी या किसी और बाबा का एक नाम आता मशहूर, उसमें क्या है लिखा हुआ मालूम कि उन्होंने इतने बड़े वली थे कहते, और वो वली का बेटा भी वली रहता ना। हाँ, अब वो वली क्या है, अंदर नमाज पढ़ने के लिए गए तो छोटे बच्चे कहते उनके, उन्होंने खेलते खेलते जैसे ही जमात शुरू हो जाती, बाहर मस्जिद के दरवाजे के सामने ठहर के चप्पलों को जमाते हुए रहते कहते, थोड़े चप्पल सीधे तरफ, थोड़े चप्पल बाएं तरफ कर देते कहते। अब बाहर निकलने के बाद लोग पूछे क्या जी तुम्हारे पीर साहब तुम्हारे बच्चे जो है ना ऐसा चप्पलों को जमा रहे रोज, क्या बात है? बोले तो पीर साहब बोले कहते तुम्हारे को मालूम मस्जिद में अब नमाज पढ़ने वालों में से कितने लोग जहन्नुमियाँ हैं, कितने लोग जन्नतियाँ हैं, मेरे बच्चों को मालूम, इसलिए उन्हें चप्पल अलग कर दिया कहते। नाउज़ुबिल्लाह। ऐसे झूठे किस्से, ऐसे झूठे कहानियाँ, क्या क्या बोले इनके झूठ, इनकी अक्ल भी मारे जाती है, अक्ल से भी नहीं सोचते ये लोग। एक दिन मैं बस में सफर कर रहा था, पीछे दोनों मिलके ऐसे ऐसे बातें कर ले रहे, एक उसको दूसरे को सिखा रहा, क्या बोल के एक दिन ना फला हमारे अब्दुल कादिर जिलानी या फला पीर साहब थे, एक दिन ट्रेन में सफर कर रहे थे, थोड़ी देर के बाद एक स्टॉप पे ट्रेन रुकी, तो क्या हुआ, थोड़ी देर के बाद जब ट्रेन स्टार्ट कर रहा था तो ट्रेन आगे नहीं बढ़ रही, ट्रेन स्टार्ट तो हो गई लेकिन आगे नहीं बढ़ रही, सब लोग परेशान, ड्राइवर परेशान, क्या हुआ क्या हुआ, पूरे लोगों को तो चैन खींचा, क्या करा बोल के ढूंढने के लिए आए, काम भी कुछ प्रॉब्लम नहीं मिल रहा, लेकिन ट्रेन आगे निकल रही नहीं। उतने में एक मुरीद बोला कहते क्यों नहीं चल रही ट्रेन, मालूम है हमारे पीर साहब अब बीच उतर के वहां नमाज पढ़ने के लिए गए, उन्होंने आए तक ट्रेन नहीं चलती, बोला कहते वो बाबा की इतनी पावर। अस्तगफिरुल्लाह। कुछ बाबा आसमान पे उड़ के नमाज पढ़ते, कुछ बाबा समंदर में नमाज़ां पढ़ लेते, कुछ बाबा क्या है, कुछ पीरा मक्का में एक मस्जिद, मदीना में एक मस्जिद में एक नमाज पढ़ लेके आते कहते। एक दिन एक मुरीद क्या करा, अपने पीर को थोड़ा सुबह सुबह नाश्ता देना देर करा, नाश्ते में देर हो गई, भूख लग रही पीर साहब को, 11 बज गए 12 बज गए, क्या हुआ बोल के गुस्से में आके मुरीद को बोला क्या मियाँ अभी तक नाश्ता नहीं दिए, तुम लोग भूख लग रही बोल के बोले तो पीर बोला, मुरीद बोला कहते पीर साहब तुम सुबह बोले थे ना, फजर की नमाज तो पढ़ता नहीं, ये जितने भी पीरा मुरीदा रहते ना ये बदमाशा नमाज नहीं पढ़ते, याद रखो एक बात, हमेशा वो गुटके खाते हुए, वो क्या है गंजा पीते हुए, सिगरेटा पीते हुए रहते, ये सब के सब, इनके दांत इनके होंठ पूरे लाल रहते तंबाकू से खा खा के, पूरे नशेले रहते। उन्हें क्या बोला था इसको कि पीर साहब तुम नमाज में फजर में क्यों नहीं उठ रहे बोल के बोले, तो आज भी कितने के लोग हम बहाने बनाते, बेनमाजियां, हाँ बेनमाजियां फजर की नमाज नहीं पढ़ते, दाढ़ी टोपी लगाते, बहाने बनाते, हम इसलिए नहीं पढ़े उसलिए नहीं पढ़े। अब वो पीरा भी बहाने बनाते। उन्हें क्या बोला कहते एक दिन मुरीद से, तेरे को क्या मालूम रे मियाँ, मैं मस्जिद में तुम्हारे साथ नमाज नहीं पढ़ता, मैं फजर में एक दिन मक्का जाके नमाज पढ़ के आता, एक दिन मदीना जाके नमाज पढ़ के आता कहते, हालांकि पलंग पे बिस्तर पे सो के हैं। अब इन्हें एक दिन क्या करा, देर से लेके गया, नाश्ता दिया नहीं, उन्हें गुस्से में आके भूख लग के गुस्से से पूछा क्या रे मियाँ अभी तक नहीं दिया मेरे को नाश्ता, बोले तो उन्हें बोला कहते मुरीद पीर साहब तुम बोले ना एक दिन मक्का में नमाज पढ़ रहे फजर की, एक दिन मदीना में नमाज पढ़ रहे फजर की, बोले तो नमाज पढ़ लेके वहां मक्का में नाश्ता कर लेके आए होंगे बोल के मैं समझा, बोला कहते नमाज पढ़े सुने नाश्ता करके नहीं आ सकता, ऐसे चोरा रहते बदमाशा, समझ रहे ना। तो बहरहाल हम क्या करें, अब कहां तक आए, 16th पॉइंट खत्म हो गया, 17th भी हो गया। अच्छा, गैब की बातें मालूम करना, ये तमाम चीजें शिर्क है। इसी तरह 18वां पॉइंट ये है फ्रेंडशिप बैंड और कड़े बांधना, ये भी शिर्क है। स्टूडेंट्स खास तौर से कॉलेज और स्कूल के स्टूडेंट्स, कौन से बैंड, फ्रेंडशिप बैंड, कड़े, छल्ले, अल्लाह नाम का लॉकेट
टीवियों में भी आता नहीं एडवर्टाइजमेंट, अल्लाह नाम का लॉकेट कहते, 2,000 3,000 ऑर्डर करे तो मिलता वो। कुछ अंगूठियां, कुछ छल्ले, कुछ धागे मोहब्बत के मिलते, कुछ फ्रेंडशिप के मिलते। वो क्यों बांधते स्टूडेंट्स? मेरे हाथ में ये रहे ना, सब मेरे से मोहब्बत करते। हाँ, मेरे से मोहब्बत करना बोले तो ये फ्रेंडशिप बैंड बांधना जरूरी है, ये मोहब्बत की निशानी। ये हाथ में रहे तो उन्हों मोहब्बत करते, ये हाथ में रहे तो इन्हों फ्रेंड बनते, ये हाथ में रहे तो इन्हों बात करते। नौज़बिल्ला, ये अकीदे से फ्रेंडशिप बैंड्स वगैरह बांधना भी शिर्क है। फिर इसी तरह क्या है, 20वीं चीज अंगूठी और रिंग वगैरह का भी पहनना। क्यों बोले तो बाबा बोले जितने लोग देखते उतने लोग मुझसे मोहब्बत करते, अट्रैक्शन होता, एग्जाम में आसानी होती। बहुत सारे लोग अंगूठियां इसलिए भी पहनते कि एग्जाम में आसानी होती कहते, इसलिए उन्होंने रिंगा पहन के जाते अट्रैक्शन के लिए। नौज़बिल्ला, ये तमाम चीजें। आज तो ब्लू कलर के कई लड़कियों के और कई लड़कों के हाथों में मैं एक बैंड देखा। किसका जी? वो ब्लू कलर का, उसमें मोतियों की तरह वो ये लगे हुए होते, वो जैसे तस्बीह होती ना वैसे कुछ चीजें होते। क्यों पहनते वो मालूम है? बहुत मशहूर हो गया आजकल, वो ब्लू कलर का पहनता उन्हें। हमारा भाई भी पहनता, याद रखो, घरों में होगा किसके तो भी। सलमान खान का बैंड है वो। सलमान खान पहना फलां फिल्म में, उसको देख के इन्हों सब उसके पीछे, इन्हों भाया बना के रख लिया उनको। सल्लू भाई, हाँ, सल्लू भाई, शाहरुख भाई, ये भाइयों के बारे में फिर इंशाल्लाह कभी बोलेंगे। तो बहरहाल अंगूठी, रिंग वगैरह ये तमाम चीजें पहनना भी शिर्क है। फिर इसी तरह 20वीं चीज ये है इल्मे नुजूम। ठीक है, इसके बारे में मैं अभी इससे पहले भी थोड़ी सी बात बोला, लेकिन इल्मे नुजूम एक और एक चीज भी होती है। इल्मे नुजूम किसको बोलते मालूम है? फला तारीख, अच्छा ये क्यू टीवी देखने वाले, खासतौर से क्यू टीवी में या फिर ऐसे कई टीवियों में कुछ लोग सुबह को बैठ के फोन करे तो सामने लैपटॉप रख लेके तुम कौन से दिन पैदा हुए, तुम्हारे अम्मी का नाम क्या, अब्बा का नाम क्या, टाइम, तारीख, दिन, ये सब चीजें पूछते ना, पूछ के जो बताते ना, अच्छा ये टाइम ये तारीख है तो तुम्हारा फलां सितारा ऐसा है, फलां ये चीज ऐसा है, तो ये भी शिर्क है। सुबह उठ के कुछ लोग न्यूज़पेपर में देख लेते, वो उसको क्या बोलते जी, तेलुगु जुबान में राशि फलालू बोलते। हाँ, वो किसी का हर एक का कुछ रहता ना। हाँ, वो क्या बोलते उसको, पढ़े लिखे लोग खास तौर से इस चीज को मानते कि मेरा क्या है भाई, बिच्छू है किसी का हिरन है, किसी का फूल है, क्या क्या की रख लेते पहले से वो डेट के हिसाब से। तो आज मेरा दिन कैसा रहने वाला, सुबह उठ के सबसे पहले न्यूज़पेपर उन्हें वही देख लेता, मोबाइल में ऐप रख लेके वही देख लेता कि मेरा दिन क्या है आज, मैं आज कौन से कपड़े पहनना, कौन से कलर के पहनना, मैं क्या करना, क्या खाना, सब वो देख लेते हुए बाद में वो काम करता। ये भी शिर्क है, अल्लाह के लिए गौर करना, ये भी शिर्क है। अच्छा, उसके अलावा मुशरिकों के त्योहार मनाना ये भी शिर्क है। मुशरिकों के ईदों में हम भी ईद मनाना, हैप्पी क्रिसमस मनाना, हैप्पी वो दशहरा हो या दिवाली हो या फ्रेंड्स है भाई, उन्होंने हमारे ईदों में ग्रीटिंग्स देते, हम भी उनके ईदों में ग्रीटिंग्स देते, उन्होंने हमारे घर में आके मिठे खाते, हम भी उनके साथ जाके स्वीट खाते। तो ये मुशरिकों के ईदों में जो बुतों के सामने बुतों को खुश करने के लिए वो ईद करते, तो वो चीजें खाना, वो स्वीट खाना, ये तमाम चीजें शिर्क में आती है। फिर इसी तरह एक और चीज क्या है, और चीज क्या है, हाथ की लकीरें, ये तो मैं बता दिया ना, हाथ की लकीरें, तोते, ये तमाम चीजों में कुछ तो भी होता बोल के ये यकीन रखना। जैसा कि कुछ लोग एग्जाम लिखने से पहले बाबा के पास लेके जाके पेन पे फूंक मार के लेके आ लेते हैं, है ना, पेन लेके जाके रखते, बाबा जी स्टार्ट हो रहा अभी एग्जाम, थोड़ा कुछ तो भी फूंक दो, थूक दो। प्याड लेके जाते कुछ लोग, नोटबुक लेके जाते कुछ लोग, गाड़ी नहीं खरीद के लेके जाते, पहले जाते वो गाड़ी के ऊपर उन्होंने आके अगरबत्तियां सिलगा के वो नारियल वगैरह करके कुछ तो भी दुआ करके भेज देते दरगाह के पास से, नौज़ बिल्लाह। तो ये सब चीजें शिर्क में है। फिर इसी तरह क्या है, 23 या 24वां फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे ऐसे मैसेजेस फॉरवर्ड करना जिसकी कोई हकीकत नहीं है, तहकीक किए बगैर कुछ मैसेजेस को फॉरवर्ड करते लोग, ये भी शिर्क में है। कौन सा मैसेज बोलो, क्या लिखा हुआ आता मैसेज में,
मदीना में अहमद नाम के एक आदमी के ख्वाब में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए। आने के बाद बोले ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह इतनी 1000 मरतबा पढ़ना, दरूद इतनी 100 मरतबा पढ़ना, और नहीं तो एक मैसेज ऐसा बनाना जिसमें 11 मरतबा ला इलाहा इल्लल्लाह लिख के रहना। ये लिखा हुआ मैसेज दूसरों को फॉरवर्ड करना। ये 11 लोगों को फॉरवर्ड करे तो इतना फायदा होता, कितने 1500 लोगों को फॉरवर्ड करे तो इतना फायदा होता, और अगर ये मैसेज को देख के कोई झूठ समझे तो उसके घर में नुकसान होता। हाँ, एक्सीडेंट होता, उसके बच्चे मर जाते, उसका क्या तो भी होता, और उसकी दलील भी देते फला बॉम्बे शहर में एक आदमी इसको झूठ समझा, झूठ समझ के डिलीट कर दिया तो उनके घर में उनकी दादी मर गई। अम्मा, अब इसको डर हैबत करना कि नहीं करना, नहीं करे तो मर जाते कहते, करे तो फायदा होता कहते। अल्लाह अकबर। ये सब मैसेजेस झूठ है। जितने मैसेजेस फॉरवर्ड करने के आते, फॉरवर्ड करने से सुभान अल्लाह फॉरवर्ड करे तो ये फायदा, अल्हम्दुलिल्लाह फॉरवर्ड करे तो कुछ लोग तो खाली ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह लिख के देखो भाई ये मैसेज फॉरवर्ड करो, तुम्हारे जरिए से कितने लोग कलमा पढ़ते उन सबका सवाब तुम्हारे को मिलता। हाँ, ये कलमा पढ़ाने का तरीका। अगर ये तरीका है तो फिर पूरे बैनर, पूरे बोर्ड, फ्लेक्स पूरे निजामाबाद में लगा दो, पढ़ देखने वाला हर गैर मुस्लिम कलमा पढ़ लिया, अब सब जन्नत में सब सवाब मिल गया। नौज़ुबिल्लाह। गलत है, ये सब मैसेजेस गलत है। ऐसा सोचना कि मैं मैसेज फॉरवर्ड नहीं करे तो नुकसान होता होगा, ये भी शिर्क है, ये भी शिर्क है। अल्लाह के लिए गौर करना। इसी तरह क्या है, ये चंद चीज़ें मैं जो शिर्क के ताल्लुक से आप लोगों के सामने रख दिया। तो बहरहाल इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती है अपने माहौल, अपने इलाके के हिसाब से। तो आखिरी में कुछ और अहम बातें आप लोगों के सामने रखना मैं ये चाहता हूँ, और वो भी जल्दी जल्दी में इंशाल्लाह, क्योंकि वक्त नमाज का भी वक्त करीब है। तो बहरहाल अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं सूरे शुआरा की आयत नंबर 49 और 50 में अल्लाह ताला फरमाते हैं औलाद देने वाला अल्लाह है। सिर्फ याद रखो, मैं भी पूरी आयतें तर्जुमा आप लोगों के सामने नहीं, सरसरी तौर पर कुछ बातें रख रहा हूँ। सूरह शुआरा आयत नंबर 49-50 में अल्लाह ताला मैं जिसको चाहे बेटे देता, जिसके चाहे बेटियां देता, जिसको चाहे बांझ कर देता, जिसको चाहे बेटे बेटियां दोनों भी देता बोल दिया। तो अल्लाह के अलावा कोई औलाद नहीं दे सकता। फिर इसी तरह क्या है, सूरह शुआरा की आयत नंबर 86 से लेकर 90 तक अगर पढ़ेंगे तो वहां पर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि बीमारियों को शिफा करने वाला सिर्फ और सिर्फ अल्लाह है, अल्लाह के अलावा कोई बीमारियों को शिफा नहीं करता। फिर इसी तरह सूरह यूनुस की आयत नंबर 107 अगर निकाल कर देखेंगे, अल्लाह ताला वहां पर फरमाते हैं अगर अल्लाह किसी को खुशी देना चाहे तो उसकी खुशी को, उसके फायदे को कोई नहीं रोक सकता। अगर अल्लाह किसी को नुकसान करना चाहे, तकलीफ देना चाहे, उस तकलीफ को, उस नुकसान से भी उसे कोई नहीं बचा सकता। ये आयतें हैं। फिर उसके बाद अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं सूरह, अच्छा एक मसला वसीले का भी रह गया है, इंशाल्लाह वक्त मिला तो फिर कभी ये भी मैं आप लोगों के सामने रखूंगा। क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये अकीदा है ना कि हम उनके सामने जाके सजदा नहीं करते जी, औलाद नहीं मांगते, सर नहीं झुकाते, लेकिन बस हम उनके पास, हमारे बाबाओं के पास इसलिए जाते हैं क्योंकि हमारी अल्लाह डायरेक्ट नहीं सुनता, तो हमारी दुआ उनके आगे उन्होंने लेके जाके अल्लाह को सुनाते। उतरज हम खाली वसीला लगा रहे, उनको खुदा नहीं समझ रहे बोल के बोलते ना। उनके पास अकीदा क्या है कि अल्लाह डायरेक्ट नहीं सुनता गुनहगारों की, और अल्लाह सिर्फ वलियों की सुनता। याद रखो सूरह आराफ की आयत नंबर 16 और 17 में अल्लाह ताला शैतान की दुआ सुन लिया। शैतान जो कि सबसे बड़ा गुनाहगार है, अल्लाह उसकी भी सुना, उससे बड़े गुनाहगार है कि हम नहीं है। तो फिर क्या है, अल्लाह सूरह बकरा की आयत नंबर 186 में बोलते हैं कि मैं हर एक की सुनता हूं, हर एक की पुकार को मैं सुनता हूं। तो हमको डायरेक्ट अल्लाह से दुआ करनी चाहिए। अल्लाह हर एक की सुनता, वसीला किसी मुर्दे की लगाने की कोई जरूरत नहीं है, ना नबी की, ना वली की, ना पीर की, किसी की लगाने की जरूरत नहीं है। क्योंकि कुरान और हदीस में इसकी दलील हमको नहीं मिलती। हमारे नबी भी डायरेक्ट पुकारे, हमारे सहाबा भी डायरेक्ट पुकारे, किसी मुर्दे का वसीला नहीं लगाए। फिर इसी तरह क्या है, इन लोगों की हकीकत क्या है, अगर आखिर में हम लोग ये जानना चाहें, सूरह नहल की आयत नंबर 20 और 21 में अल्लाह ताला फरमाते हैं वल्लज़ीना यदऊना मिन दुनिल्लाहि ला यख्लुकूना शैअन व हुम युख्लकून, जिन को ये लोग अल्लाह के सिवा पुकारते हैं वो किसी चीज को पैदा नहीं कर सकते, बल्कि वो खुद पैदा किए गए हैं। अमवातुन गैरु अहया, वो मुर्दे हैं, वो जिंदा नहीं है। वमा यशऊरून अय्याना युबअसून, उनको तो इतना भी नहीं मालूम कि क़यामत के दिन कब उठाए जाएंगे।
आज हम जितने दरगाह, जितने बाबा, जितने पीर, जितने मुरीद बना के रखे ना, उन सब के लिए अल्लाह एक ही जवाब दे दिए कि तुम अल्लाह के अलावा जिस जिस को पुकारते हो, चाहे वसीला लगा के पुकारते, चाहे डायरेक्ट पुकारते, वो सब मुर्दे हैं। बोला अल्लाह ताला, अमवातुन, वो मुर्दे हैं, मर चुके, उनको नहीं मालूम, उनको तो खबर से कब उठना ये भी नहीं मालूम, ये भी नहीं मालूम, सब के सब मुर्दे हैं। हम समझते हमारे बाबा खबर में जिंदा है, नहीं है जिंदा, ये सब मर चुके हैं। हम फूल चढ़ा रहे, उनको नहीं मालूम, हम दरगाह के पास नियाज कर रहे हैं, उनको नहीं मालूम, अगरबत्तियां लगा रहे, उनको नहीं मालूम, वो सब के सब मर चुके हैं और मुर्दे हैं। फिर इसी तरह अल्लाह ताला सूरह आराफ की आयत नंबर 194 में फरमाते हैं, इन्नल्लज़ीना तदऊना मिन दुनिल्लाहि इबादुन अम्सालुकुम फदऊहुम फलयस्तजीबू लकुम इन कुंतुम सादिकीन। वाकई तुम अल्लाह को छोड़कर जिनकी इबादत करते हो वो भी तुम ही जैसे बंदे हैं, तुम इनको पुकारो। सो अगर तुम सच्चे हो तो इनको पुकारो, फिर इनको चाहिए कि तुम्हारा कहना कर दें अगर तुम सच्चे हो तो। यानी तुम अल्लाह को छोड़कर जिस जिस बाबा को पुकारते हो ना, वो कोई अलग ताकत नहीं है उनके पास, वो तुम्हारे जैसे इंसान ही थे, तुम्हारे जैसे बंदे थे, वो अब मर गए, उनके पास कोई ताकत नहीं है। अल्लाह ताला ये भी बात वाज़ेह कर दिया। तो बहरहाल यही चंद चीजें आप लोगों के सामने रखना चाह रहा था। उम्मीद करता हूं कि बात समझ में आ गई होंगी। इंशाल्लाह इन चीजों में कोई बात अगर आपको समझ में ना आए तो इंशाल्लाह बाद में सवाल कीजिए, उसका जवाब भी दे दूंगा। हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह हमें कहने सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह हम सबको इस दुनिया में भी और आखिरत में भी कामयाबी नसीब फरमा। हम तमाम उम्मत मुस्लिमा को अल्लाह शिरक से बचा। सबसे बड़ा गुनाह अल्लाह ये जो शिरक है, चाहे शिरक अकबर हो, शिरक असगर हो, अल्लाह इन तमाम शिरकों से हम सब मुसलमानों को महफूज रख, और जितने लोग अभी शिरक में मौजूद है, पड़े हुए हैं, उनको सही समझ दे दे और कुरान और सुन्नत के मुताबिक अमल करने वाला बना दे। जन्नतुल फिरदौस में हम सबको जगह दे दे। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।